Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim. Welcome to another episode of Out Loud with Amar. This is season 4 and we're recording episode 6. And ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बार बार कन्वर्सेशन करने का आपको मज़ा आता है। उसके मैंने जब इसको सोचा कि ऐसा क्यों होता है, देयर इज़ वन रीज़न इज़ कि मतलब you feel a connection with them. The other is कि they always talk with logic. They have done their research and they have a wider view of the way world is. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मेरे हर सीजन में आउट आउट विद द मार के देयर इज दिस वन पर्सन जो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनको फीचर करूँ, एंड ही इज ऑल्सो वेरी काइंड। हमेशा मेरे साथ जो है मुझे थोड़ा सा टाइम अपने अपने टाइम में से जो है वो निकाल के देते हैं। ही इज माय वेरी डियर फ्रेंड वलीद शाहिद। वलीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस ठीक ठाक यार, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच अगेन, आपने हमें बुलाया। एवरी सीजन हमारा एक एपिसोड जरूर एक होता है। एक एपिसोड होता तो है, एक ऐसा गेस्ट जरूर क्या होता है जो, एंड फॉर क्या- मी इट हैज बीन यू माशाल्लाह। अब ऑनेस्टली एक एक आदत भी हो गई है। जब भी मुझे पता चलता है आपका एक नया सीजन आने वाला है तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, अब हमारी भी हाँ, एक एपिसोड आने वाली है। अच्छा, मजे की बात है कि इस दफा सीजन 4 में आप एपिसोड 6 में आए हैं, जिसका मतलब ये है कि देयर आर ओनली 4 एपिसोड्स लेफ्ट नाउ इन द सीजन, जो कि हम बहुत जल्दी कंप्लीट इंशाल्लाह कर लेंगे, तो देन देयर इज सीजन 5 अगेन। इंशाल्लाह। ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। नहीं, वी वेरी ग्रेटफुल यार कि आप हमेशा टाइम निकाल लेते हो हमारे लिए। नो एंड प्रॉब्लम। प्लस इट्स आल्सो वेरी नाइस कन्वर्सिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स बिकॉज दिस स्पेशल एपिसोड दैट वी ऑलवेज डू इट आउट विद अमार इज के हम इसमें कुछ 4 से 5 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आई वाज थिंकिंग कि आज भी जो है मतलब विल स्टार्ट ऑफ विद क्रिकेट, देन विल टॉक अबाउट ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, then we'll talk about the sex versus gender thing that we have been discussing. हमारा काफी टॉपिक एक ये रहता है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हमको पता है बहुत लोग जो हैं फिर वो देख भी रहे हैं। एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। ये 4 टॉपिक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं आपसे डिस्कशन करने के लिए। तो आपने ये, जब आप बहुत चौथे पे आएंगे ना, जब जहाँ पे आपने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, तो आपने मेरा जरूर ध्यान रखना अच्छा। बिल्कुल है। बिल्कुल आप तो बिल्कुल यूएस बिल्कुल। बैठे, मैं तो इधर हूँ ना। तो नहीं, और खैर जब बाइडेन और ट्रम्प की बात आएगी तो आपने मेरा जरूर देखा कि मैं इधर बैठा हूँ। यार, अगर आपको यूएस में भी इस चीज का खतरा है तो फिर हम फिर ठीक है लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आप देखेंगे। हाँ ठीक है, चलें चेक कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यार क्या करवा दिया आपने भाई? मतलब आपने टीम चेंज कर ली, पार्टी बदल लिया, पाकिस्तान से आप यूएस हो गए और आपने यूएस को जिता दिया यार, मतलब ये कोई तरीका यार है आपका? बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ पाकिस्तान की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस देख के, लेकिन थोड़ी बहुत हम्म। खुशी भी है क्योंकि यूएसए में क्रिकेट का एक, हम्म। आप कह लो कि एक स्पार्क जो आया था हम्म। वो मैंने पहली बार देखा। अच्छा। स्पेशली देशियों में तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी इंडियन लोगों में तो ये हम्म। बहुत फेमस है ही है अमेरिका में, हम्म। लेकिन जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका अमेरिकन मैनेजर हो या अमेरिकन टीममेट्स हो या इवन अमेरिकन ना भी हो लेकिन डिफरेंट हाँ। कंट्रीज हो, मैक्सिकन हो या जो भी हो, वो आपको मैसेज करके पूछ रहे हो कि यार आपकी टीम हमसे हार गई, हमारी तो टीम भी नहीं थी। तो आपको बुरा तो लगता है, लेकिन आपको कहीं कहीं लगता है अच्छा चलो ठीक है, एक स्पार्क तो आया क्रिकेट का, तो लोगों ने देखा जरूर है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि, खैर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। अफसोस उस चीज का अफसोस है, लेकिन उस चीज की खुशी है कि एटलीस्ट एक स्पार्क आया है। एक अब देखते हैं इधर हम्म। से कहाँ जाती है क्रिकेट, ओलंपिक्स हम्म। में कैसा करती है। और हम्म। लेकिन एक अच्छा अच्छा एक आई थिंक एडिशन था ये। नहीं, एब्सोल्युटली यार, मतलब डेफिनेटली एक यूएस की, यूएस का इस तरह से वर्ल्ड कप में आना और फिर मतलब सुपर 8 में चले जाना इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। एंड ऑनेस्टली विद इंडियंस एंड विद पाकिस्तानी पीपल एंड बंगाली पीपल मतलब playing together, still I had not thought that they would have been able to, you know, beat एक क्रिकेटिंग साइड लाइक पाकिस्तान। मगर खैर they have done it। मगर मगर ऑन द होल, चल ये तो सारी बात होगी, मैं यूएस को सपोर्ट एंड एवरीथिंग ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ पाकिस्तानी एट हार्ट। तो किस तरह से देखता है यार, मतलब ये तो लिटरली बेइज्जती हो गई है अपनी, मतलब इंडिया से हार रहे हैं हम, आयरलैंड से हारते हारते बच गए हैं हम, यूएस से हार गए हैं, मतलब कोई कोई हया, कोई शर्म तो होती है ना। यार ऑनेस्टली आई एम यूज्ड टू इट। मैं आई से दैट बिकॉज मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी देखना 99 में, ये तो टीम ऑब्वियसली पाकिस्तान की ये जो टीम है ये तो बहुत ही वीक टीम है, इसको तो आप किससे भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी हम्म। हिस्ट्री रही है, हमने लोगों से हारे हैं, छोटी टीम से हारे हैं। जब हमारे पास जो लेजेंडरी टीम थी हमारी 99 की, हम हम्म। बांग्लादेश से हार गए थे,
जब वो अभी अभी स्टार्ट किया था उन्होंने, तो हम्म। तब तो हमारे पास सब कुछ थे। टू वो थाउजेंड एक थ्री का वर्ल्ड वाहिद कप मैच था जो पाकिस्तान बिसाइड्स फाइनल हारा था। एग्जैक्टली आप देखें, आप कैसे हार सकते हैं, लेकिन हम हार गए। पूरी लेजेंडरी टीम थी, हम हार गए। फिर 2003 का वर्ल्ड कप डिबैकल तो सबको याद है वो कि तो मतलब हम भूलता ही नहीं, बिल्कुल। पहले ही निकल गए थे। 2007 में जब इंजमाम था, मोहम्मद यूसुफ था हम्म। आपके, अच्छी टीम थी, हम आयरलैंड से तब मिसबा हार जाते सब, हैं। शाहिद आफरीदी मिसबा सब सब, क्या, मलिक। सब सब ये वही यूनिस खान, ये वही इंजमाम, हम्म। ये वही मोहम्मद यूसुफ, अब 2007 में हार जाते हैं। तो हम्म। अब ये हमारी हिस्ट्री है, तो अब एक आदत सी हो गई है कि अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार छोटी टीम हमें टफ टाइम दे सकती है। अगर हमारे हम्म। उस तरह के प्लेयर्स को दे सकती है ये, तो फिर भी कोई टीम है ही नहीं हमारी एज कम्पेयर टू जो पहले थी। हम्म। तो तो दुख ऑब्वियसली है आपको, लेकिन लेकिन देख वलीद, इसमें ये इस है तरह से आप क्या। ऐसे भी नहीं ना सिंपल इवैल्यूएट कर सकते। यही वो टीम थी यार, जिसने आईसीसी के भी मैचेस खेले। जब लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया को भी जो है 10 विकेट से भी हराया था इसी टीम ने। मुझे मेरी अपनी रीडिंग ये है कि यार इस जो पॉलिटिक्स और जो डिवीजन विद इन द टीम इस वक्त हो गई है ना, दैट इज क्वाइट डेट्रीमेंटल टू द सक्सेस ऑफ द टीम। एंड ऑफ कोर्स पीसीबी का भी कोई रोल होगा, बट मगर अगर आप सिंपल कैप्टनसी को भी देखो यार, अगर देखो अगर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, why does Babur have to be the captain? आप मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था कि हमने टीम को तोड़ा है, हमारे अपने मुल्क ने तोड़ा है, पॉलिटिशियन ने तोड़ा है, पीसीबी ने तोड़ा है, और अपने एक्स क्रिकेटर्स ने तोड़ा। आप बड़े सिंपल से बात करें, ये शादाब, यही वो शादाब था, यही शाहीन हम्म। था, यही बाबर था। हर चीज हम्म। मैं ये तो नहीं कहूंगा परफेक्ट चल रही थी, लेकिन एटलीस्ट बेहतर थी। आपने 2021 का सेमीफाइनल खेला, आप सारे मैचेस जीत रहे थे, आप एक हारे, सेमीफाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से, हसन अली ने कैच ड्रॉप किया, शाहीन को छक्के लगे, हम मैच हार गए, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट हमने अच्छी खेली थी। हम्म। 2022 का जो वर्ल्ड कप था, वो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कुदरत के निजाम पे आप पहुंच गए, लेकिन फाइनल आप पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे आप पहुंच गए। बहुत सी टीमें हाँ। नहीं पहुंच पाई, आप पहुंच गए। और लेकिन आपके एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के, हम इतना हमने बोला, मैं बात कर रहा हूँ हम्म। इमाद वसीम की, मोहम्मद आमिर की, आपने इतना ज्यादा हम्म। बोला, बाबर को बोला। अब मैं उसको अपनी जगह रख के तो सोचता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन हूँ, मुझे XYZ इतना मुझे बुरा भला कह रहा है, मुझे कह रहा है कि मैं तो प्लेयर ही नहीं हूँ, मुझे टीम में नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत गलत मुझे बातें की जा रही हैं। अचानक से आप उसको उठा के मेरे साथ आप उसको खिला लोगे टीम में, और जिसको मैं हम्म। चाहता नहीं हूँ मेरी टीम में हो, क्या मेरी यूनिटी रहेगी आपके साथ? नहीं रहेगी। मैं नहीं नहीं खेलना रही। चाहूंगा, मैं नहीं बस रही। ऊपर ऊपर से खेलूंगा। टीम मीडिया पे आके कह दूंगा हम्म। कि यार आमिर बहुत अच्छा बॉलर है, इमाद की वजह से हम, इमाद मुझे चाहिए था, अगर मुझे इमाद या आमिर चाहिए होते तो मैं पहले ले आता, मैंने पहले नहीं हाँ। रखा, अब आपने मुझे एक थोप दिया। हम्म। दूसरी बात ये कि आपने शाहीन को कैप्टन बनाया, आपने मुझे हटाया, उसी तरह रखो, एक महीने बाद आपने चेंज कर लिया। अब इधर बाबर की गलती आती है कि जो मुझे समझ नहीं आई कि बाबर ने एक्सेप्ट हम्म। क्यों की, थोड़ी खुददारी हम्म। भी होती है। आपको कैप्टनसी हाँ। उधर रिजेक्ट करनी चाहिए थी, रिजेक्ट आपको करते नहीं हैं। लेनी चाहिए थी। और ये जानते हुए कि आपके लोग तो आपकी वैसी गर्दन के पीछे पड़े होते हैं, आप बिल्कुल ऐसे। 70 करो 45 बॉलों पे तब भी गाली खाओगे, 70 करो 65 बॉलों पे तब भी गाली खाओगे, बॉलर हम्म। वाइड दे तब भी आपकी गलती है। तो आपको तो इस सब चीजों से दूर होना है। अगर मैं होता तो मैं कहता यार मैं जितना दूर हो सकता हूँ ना, दूर हो जाऊं। आपको जिसको कैप्टनसी देनी है, और ऑनेस्टली जितना मर्जी आपका दोस्त अच्छा हो, अगर आप मुझसे कैप्टनसी लेके आपने एक और को दी है, आपने एक महीने बाद उससे उठा के मुझे दे दी, कहीं ना कहीं दिल में बात तो होती है ना, कि अमार के दिल में भी आएगी। हम्म। अगर आप शाहीन की जगह होते, या वलीद को नहीं लेनी चाहिए थी, वलीद मुझसे हम्म। बात मतलब ये नहीं वो लेनी पॉइंट चाहिए था थी, जहाँ मतलब वलीद मेरा साथ देता और कहता कि नहीं यार मैंने देता, भी नहीं करनी ऐसी की तैसी। नहीं करनी। एग्जैक्टली exactly। तो ये वो चीजें हमने खुद क्रिएट की, हमने पीसीबी ने खुद क्रिएट की, लोगों ने क्रिएट की, मीडिया ने क्रिएट की। और पाकिस्तान में मतलब यही होता है कि अपना फेवरेट प्लेयर जब तक ना हो, आपको वो अच्छा नहीं लगता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम्म। हर किसी के, अगर आप सोशल मीडिया देखो, मीडिया देखो, उनके अपने सर्टन प्लेयर्स हैं जो हाँ। चाहते हैं कि वो टीम में हो, अगर वो नहीं होंगे तो आप उसको दोस्ती यारी हम्म। कह देते हो। दोस्ती हम्म। यारी एक एक बहुत ज्यादा टर्म है जो पाकिस्तान में यूज किया जाता है, लेकिन कौन से कैप्टन ऐसा पाकिस्तान में रहा है, या कोई भी इवन दुनिया में, कोहली हो गया, धोनी हो गया, रिकी पॉन्टिंग, और वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स नहीं लाते? आई थिंक उनका पूरा हक है, जब आप कैप्टन हो तो बिल्कुल। अपनी मर्जी के प्लेयर लाते हो। अगर मैं भी हूं तो मैं कोई डमी कैप्टन नहीं होता कि आप मुझे जो पकड़ा दोगे मैं उठा लूंगा। मैं गिर लूंगा। तो लेकिन इस केस में इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया मीडिया ने, मतलब नेगेटिव कंटेंट बनाने के चक्करों में। अब हाँ। देखो ना, हर कोई तो
सोशल मीडिया एक्सपर्ट बना पड़ा है, जिसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, जिसने जिसका स्पोर्टिंग बता कोई लो। कोई स्पोर्ट खेला नहीं, कोई आप स्पोर्टिंग हाँ इवेंट खेले, आपको भी मैं देखता हूँ कि आप कैसे हर वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते। और प्लस हाँ। टीम गेम है ना, आप हर चीज पे एक दो बंदों पे ब्लेम तो नहीं कर सकते हो, आप पूरी टीम को करोगे, पूरे सिस्टम करोगे। हम्म। और जो बिगर पिक्चर है, जो बिगर पिक्चर है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे मजे की बात यह है कि हमारे एक्स प्लेयर्स टीवी में बैठ के कुछ कहते हैं, पीसीबी में आते हैं कुछ और हो जाते हैं। अब्दुल हम्म। रजाक की मैं एग्जांपल देता हूँ, अब्दुल रजाक ने बाबर को उड़ाया, मतलब कि उसकी कैप्टनसी अच्छी नहीं है, वो ये नहीं है, ठीक है, हाँ बिल्कुल फेयर। मैं खुद मानता हूँ बाबर आजम एज ए कैप्टन उसमें वो एबिलिटी हाँ। शायद नहीं है जो मैं चाहता अब था, शायद नहीं रही बिल्कुल। नहीं रही। आप पीसीबी में आते हो, आप उसको दोबारा कैप्टन बना देते हो, और आप मीडिया पे आके तब कहते हो कि जब मैं मीडिया में था तो मैं किसी और नजर से देखता हूँ, अब मैं पीसीबी आया हूँ, पीसीबी में आया हूँ तो मैं किसी और नजर से देखता हूँ। आप हम्म एक जगह सही हो और एक जगह आप गलत हो, यहाँ तो आप हम्म पहले सही थे, यहाँ हम्म आप सही हो, अब दोनों जगह सही नहीं हो सकते। हम्म। तो दैट मीन्स कि लैक ऑफ ऑनेस्टी भी नहीं है फिर वो। इसका मतलब ये भी और हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप पहले कह रहे हो कि जी मैं होता तो मैं बाबर को कैप्टन ना बनाता, अब मैं आ गया हूँ पीसीबी के अंदर तो मैं बाबर को कैप्टन बना रहा हूँ। इसका मतलब ये कि नाउ दैट यू थिंक कि भाई मुझे आई वाज नॉट एज इन्फॉर्म्ड एज आई एम नाउ, इसका मतलब है कि ये आपका मसला है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड आप अपने नहीं थे। ओपिनियंस दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। वेयर एज कि इट शुड हैव बीन योर जॉब, इट वाज मतलब आइडियली आपको ये करना चाहिए था कि आपको यू शुड हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट पीसीबी वाज वर्किंग विद एंड देन you should have made a decision or something. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यहाँ आपने ये जीसीबी में जब आप आए तो आपको ये हम्म। दिख गया कि यार हमारे पास कैप्टनसी की तो ऐसे कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि कैप्टनसी का मतलब है कि आपको 100% जिस बंदे की जगह बनती हो टीम में, जिस वो तो स्टार्टर हो। पाकिस्तान टीम में दो या तीन प्लेयर के अलावा तो कोई 100% स्टार्टर तो है ही नहीं। आपको हाँ। पता ही नहीं कि उसकी जगह है ही कौन सा बंदा है। आपका रिजवान 100% स्टार्टर है, हम्म। एक आपका बाबर है, उसके लेकिन अब बाद तो आप रिजवान पे फखर। भी नहीं ना कर सकते रिलाय। अब तो आप रिजवान पे भी नहीं कर सकते, अब तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह आप रिजवान भी आपके हाथ से निकल वो भी गए। गया अब तो हाथ ठीक से। है, वो भी गया, ठीक है। तो आपके पास पीछे ऑप्शन क्या है, आपके साथ बहुत से प्लेयर्स का तो कमबैक होगा, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो हम्म बहुत से सिनेरियोज है जब आप मीडिया में बैठते हैं, हम लोग, हम्म आप क्रिटिसाइज करें बिल्कुल करें, लेकिन हम्म। हमने इतना नेगेटिव उसको एनोटेशन दिया। देखें, बाबर और कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कोहली, हम्म लेकिन जो नेगेटिविटी और जो अब्यूज हम्म पाकिस्तान से आता है ना, आप इसकी एग्जांपल बड़ी क्लासी थी इसी वर्ल्ड कप में, रिजवान ने इनिंग्स खेली 53 और 53, ठीक है, हम्म अगेंस्ट आई थिंक कनाडा, हम मैच जीते। हम्म। 53 आई थिंक कनाडा था या आयरलैंड था, जिसके अलावा हम फिफ्टी आई थ्री थिंक बाय इट फिफ्टी थ्री वाज करके जीते। कनाडा इफ आई एम नॉट कनाडा। रॉन्ग। तो फिर या तो क्योंकि एक में बाबर ने बचा लिया था, एक में रिजवान ने, बेसिकली आप दो मैच जीते चुके हैं। दो एक में बिल्कुल ऐसा ही है बाबर नॉट बिल्कुल। आउट था, एक में रिजवान था। आई थिंक इट वाज जिसमें बाबर 50, जिसने वो आयरलैंड वाला मैच बचाया था। अच्छा तो वो कनाडा वाला होगा, रिजवान वाला। तो 53 और 53 पे हम सब ने ट्रोल किया मीडिया पे, ये इंटेंट नहीं है, हमारे एक्स प्लेयर ने इंटेंट नहीं है, तुमने शॉटें नहीं मारी, ब्रेव नहीं हो। और अगले दिन उसी पिच पे सूर्य कुमार यादव ने 50 बनाया 49 बॉल्स पे यूएसए के अगेंस्ट, उसी को प्रेज हम्म कर दिया आपने। हालांकि हम्म उसने भी उसी तरह की इनिंग्स खेली है उसी हम्म पिच पे। हम्म देखो, इंटेंट जो वर्ड है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं, कि शायद लोगों को शायद उस तरह पता नहीं है इंटेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक इंग्लिश का वर्ड समझ पढ़ा कहीं और से, उन्होंने अपने साथ लगा दी। इंटेंट ये नहीं हम्म होता कि बल्लेबाज आके शॉटे मार के आउट हो जाए। हम्म। जो पिच की रिक्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, उस हिसाब से खेलते हो। उस हिसाब से आ, हाँ एग्जैक्ट इंटेंट तो आपका चेंज नहीं होगा ना ऑफ या कोर्स। और क्योंकि हम नेशन है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जैसे इंग्लैंड खेलता है। इंग्लैंड जब मारता है तो इंग्लैंड बहुत मारता है, लेकिन जब आउट होने पे आता है तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी आउट होता है। आपसे बर्दाश्त नहीं होगा जब हम कंसिस्टेंटली जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आप वही प्लेयर्स हैं जो बैठ के कहेंगे, जो वही एक्स प्लेयर्स हैं जो बैठ के कहेंगे क्या तुमने कितनी रैश शॉट खेली। यही अगर रिजवान शॉट मारते हुए आउट हो जाता तो आपने कहना था यार तुम आराम से नहीं खेल सकते थे, तुम हम्म जीता मैच तुमने हरा दिया। अब आपने आराम से खेल के जिता दिया तो आपने कहा कि यार तुम्हें इंटेंट दिखाना चाहिए था। हम हाँ स्ट्राइक रेट रन रेट पे तो बाहर हो ही नहीं, हम तो पॉइंट्स पे बाहर हुए हैं, हम जो मैच हम्म हारे हैं उससे हम हाँ। बाहर हुए थे। वो तो हम पॉइंट्स पे आ रहे हैं ना, तो ठीक है, अगर यूएस वाला मैच पॉइंट्स हम पे आ रहे जीत हैं, जाते तो हम ऑफ कोर्स आगे चले जाते हैं। 12 ऑफ 3 आप रन खा लेते हो, 18 रन आप सुपर ओवर में दे देते हो, वाइडों के आपने बाहर लगा दिए। आप मैं स्टैट पढ़ रहा था कि इस वर्ल्ड कप में T20 में पाकिस्तान सबसे ज्यादा वाइड्स दी हैं पाकिस्तान ने। तो वो तो बॉलिंग पाकिस्तान हर वर्ल्ड डिसिप्लिन कप है में ना कोई एक यार। ऐसा काम जरूर करता है जो किसी और टीम ने नहीं किया होता, जनरली मिसफील्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह, का होता है या ड्रॉप कैचेस का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ माशाल्लाह हमने नंबर वन तो किसी ना किसी में तो रहना किसी होता है। किसी में रहना है ना, हाँ एग्जैक्टली कहीं तो रहना है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसको लाओगे, आप हटा रहोगे तो किसको लाओगे, हमारे कौन पीछे कौन सा डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है। आप हाँ
जिसके भी स्ट्राइकर उठा लो, अब्दुल्ला शफीक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील, ये बड़े अच्छे लड़के हैं, लेकिन स्ट्राइकर तो उनका भी नहीं है 150, उनका भी 125, 130, 131। हम सैम अयूब को कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, उसको पूरा मौका मिला भी, हम्म लेकिन अगर आप उसके भी स्ट्राइक रेट देखें तो उसका भी 125 से 130 के बीच में है। मतलब हम्म ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है। अब एक और मजे की बात, हम कहते हैं बाबर अपने दोस्तों के खिलाता है, ये मैं सुन रहा हूँ 2021 से। खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, हम्म तब हमारी टीम में ये थे, तब ये कहा जाए मोहम्मद नवाज, तब हमारी टीम में ये हम्म कहा जाता था दोस्ती यारी है। चलो ठीक है, वो तो अब नहीं है। 2022 का शान मसूद आया था, तब इमाद वसीम नहीं खेला, डिफरेंट टीम थी हमारी। हम्म 2022 में कुछ प्लेयर्स थे, वो हम्म दोस्ती यारी हो गई, अच्छा वो भी निकल गए। अब आ गए इमाद, आजम, आमिर, ये तो अब कह नहीं ये दोस्ती यारी है। मतलब हम्म। हर चीज पे हम लेकिन दोस्ती वही यारी को कह वही के हैं। हाँ देख यार, हमारा तो खैर काम है ना, हमें पता है कि वी हैव टू क्रिटिसाइज। मुझे कई दफा फील होता है कि शायद हमने टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई थिंक हमने क्रिटिसिज्म की इस इंतहा पे पहुंचे कि हमने आजम को भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया। आप क्रिटिसाइज इस हद तक करेंगे, ठीक है यार, यू यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन आप उस पर पर्सनल भी हो रहे हैं, जैसे अब एक फैन ने जो है वो यूएस में हारिस रऊफ के साथ भी किया। वैसे आई स्टिल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ही सेड टू हिम, लेकिन स्टिल यार मतलब आप इस लेवल पे तो मत जाना कि एक बंदे की फैमिली है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है कि हम क्रिटिसिज्म में इतना आगे चले जाते हैं दैट वी आल्सो फॉरगेट के यार हाउ द अदर पर्सन इज गोइंग टू टेक इट। और हम शायद, मेरा ख्याल है, कई दफा जो है वो अनड्यू क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं, जैसे हम बाबर पे भी करते हैं। बट अगेन द थिंग कम्स डाउन टू द फैक्ट के एट द एंड ऑफ द डे ही इज द कैप्टन। जैसे इमरान खान कैप्टन था, पाकिस्तान एक हारती हुई टीम एंड पे चली गई, चाहे वो लक थी जो मर्जी कह लें, पर जीता है इमरान खान, वाज द वन हु वाज सेलिब्रेटेड। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर यूनिस खान, मगर उस टाइम पे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। तो कैप्टन आपका जो भी होगा वो हमेशा उसको वो मिलेगा प्रेज, जैसे सरफराज को भी मिला था आईसीसी में। अब बाबर की वही मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर टू टू टेक इन, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर टू हैंडल बाय समबडी एज यंग एज बाबर। और वो अगर खाली बैट्समैन रहता और कैप्टन ना बनता, आई एम क्वाइट श्योर ही वुड हैव परफॉर्म मच बेटर, ही वुड हैव बीन द सेवियर वी सी इन हिम, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। वो मुझे एक फीलिंग है। लेकिन देखिए यार वलीद, इसमें एक और भी पॉइंट है ना, जितनी भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, सबसे बड़ा बजट, आई एम लाइक 95% मेरा ख्याल है जो बजट हम स्पेंड करते हैं स्पोर्ट्स पे, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स क्रिकेट, इवन दो इट इज नॉट आवर नेशनल स्पोर्ट। तो वही वाली बात है कि आज क्रिकेट के साथ हैं, जिस तरीके से हमने हॉकी को छोड़ दिया ना, पाकिस्तान हार रहा है जीत रहा है, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता जीत रहा हार रहा है। कल को यही चीज क्रिकेट के साथ ना हो जाए, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि हर बंदा देख, इंग्लैंड का फैन उस तरह से माइंड नहीं करेगा मैच हारना, लेकिन पाकिस्तान का जरूर करेगा, इंडिया का जरूर करेगा। यार वो तो ऑब्वियसली इट स्पीक्स वॉल्यूम कि हम ऐसे नेशन कहाँ हैं। ठीक है, जो हम्म। एक स्पोर्टिंग आपका टीम है, वो आपकी हाँ, नेशन का एक इमेज भी होती है। और बिल्कुल। बात बिल्कुल आपकी सही है कि मतलब क्या बनेगा, ऑब्वियसली नीचे जा रही है, अब इससे नीचे क्या ही होगा। आप से नीचे यूएसए क्या से तो होगा? हार गए हो, क्या होगा, आप क्वालिफायर आयरलैंड से खेलोगे। हारते बचे जो हैं। आयरलैंड से हारते हुए बच्चे हैं, और वैसे आप आयरलैंड से हारे भी हैं, जो ट्राई आयरलैंड सीरीज से हुई थी पहले उसमें भी हार भी आप एक गए थे, मैच हारे थे। आपका वही हाल होगा ना जो वेस्ट इंडीज का हुआ है। वेस्ट जो इंडीज वेस्ट भी इंडीज कभी का वर्ल्ड हुआ, कप खेलती बिल्कुल। है, कभी नहीं खेलती, तो आप उसी तरफ हम्म। जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मुल्क के हालात हैं वो ही उस तरह के हैं। आप जब तक हम हाँ अपने लोग हाँ। खुद नहीं बदलेंगे, हम हम्म। देखें, खेलना ना नेगेटिव, मैंने भी जो स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत खेली है, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है ना, आपको इम्पैक्ट करता है। अगर करता है। आपको अपनी फैमिली हो सपोर्ट करने वाली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त मेरे अच्छा ठीक खाओ, अगर आपको मेरी खामी नजर आती है मुझे जरूर बताओ, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में रह के, हाँ, बिलो द बेली हिट ना करो मुझे। आप मुझे बताओ, क्रिटिसिज्म जो है क्रिटिसाइज ना वो करो, मुझे अच्छा लगेगा, हाँ, कोई लेकिन मसला नहीं है, क्रिटिसाइज करो आई फॉर टेक इट ऑन द चिन, मतलब इन अ वे कि जहाँ पे आपको लगे ये इन फीडबैक नाइस है। वे। या मैंने हाँ। कभी नहीं सोचा कि मैंने कभी नहीं देखा एटलीस्ट कि कोहली को या स्मिथ को या विलियमसन को लोगों ने इतना गाली दी हो, घंटे का किंग, हम्म। कहाँ का नंबर वन, मतलब आप अपने ही प्लेयर्स को इतना बुरा कह रहे हो। हाँ। विलियमसन को, विलियमसन ने भी कुछ नहीं जिताया, सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है, वो भी अब, हालांकि हम्म इतने उसने आईसीसी वाइट बॉल की है, और वो भी स्लो खेलता है, 125, 130, 125, हम्म 130। क्या उसको गालियां मिली हैं? पूरी नहीं। उसको हमारे ही अपने लोग टॉप फोर में कहते हैं कि आप टॉप फोर, बिग फोर में हो। अपने हम्म प्लेयर्स को वो हर चीज कोशिश कर, अब विराट कोहली का वर्ल्ड कप बहुत खराब जा रहा है बाय द वे, लेकिन हम्म अगेन नंबर वन, वो तो बहुत ही बड़ा लेजेंड है, लेकिन बात कहने को ये कि इतना अब्यूज नहीं मिलता उन मुल्कों में जो पाकिस्तान में हम्म सोशल मीडिया में देखा गया है, और वो आपको अपने लोग
गिराते हैं, यार क्योंकि वो वही मुझे वाली मुझे बात है ना, वो हम मुझे रिलाय ऐसा इसी लगता चीज है, पे कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है हमारे पाकिस्तानियों में या हमारे अंदर एक चीज है कि हम दूसरे को ना ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते। हमें ओ होता है ऊपर जा यस। रहा है ना, कोई ये उसने कोई हम्म। जुगाड़ लगाया, इसको जुगाड़ पता करो ये देख, ऊपर ये कैसे जाए। नेचुरली हम क्या कहते हैं, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दिस बिकॉज आई वाज बैक इन यूनिवर्सिटी। देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु सेड कि यार वो इतना पैसा है ना तो हराम का ही होगा। मैं हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो? नहीं यार, इतना पैसा हराम का ही होता है यार। हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो, हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट यार कि इट्स फॉरबिडन मनी? आपने कैसे, आपको कैसे पता? आपने इतना बड़ा किसी पे एलिगेशन लगा हाँ, दिया कैसे ऐसे ही, लगाते हैं आपने? कैजुअली, कैजुअली कैजुअली, हराम है। मतलब वो यार, वो हम, मुझे याद है पढ़ते होते थे जब एमबीए में, तो आर टीचर यूज्ड टू से दैट पाकिस्तान इज अ नेशन दैट टेक्स हेयरसे सो सीरियसली कि आप उसको यकीन कर लेते हो, यू टेक इट एज अ ट्रूथ। हम्म। तो हम्म। भाई मतलब हम, तेरी कोई भी कई बात मैं विदाउट चेकिंग के वो ये सही है कि नहीं है, मतलब ड्यू डिलिजेंस करे बगैर, आई वुड जस्ट टेक इट एज द फाइनल यार ट्रूथ। अभी उसने नहीं किया, उसने भी तो एलिगेशन लगाया मुबश्शिर लुकमान ने, अच्छा, आई डोंट नो क्या हुआ। बाबर आजम पे। आई डिडंट उसने फॉलो। अपने, ऑब्वियसली उसने कहा बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, पूरा मुल्क पड़ा हुआ है। हाँ, उसने कहा मैच फिक्सिंग हुई है, उसने पैसे लिए हैं मैच हारने के लिए। चलो भाई और ये तो ने। और उसने कहा कि गाड़ी मिली इस तरह का अमेरिका से हारने के, ये पैसे मिले, इस तरह हुआ इस तरह हुआ। अच्छा। पहली बात तो ये है कि आप पाकिस्तान कैप्टन पे एक झूठा इल्जाम लगा रहे हो, जो कि अगर आपके पास प्रूफ है जो आप कहते हो, कोर्ट में जाओ और हम्म। लीगली प्रूव करो। कर दो, आपने क्या बिल्कुल किया, ठीक बात अपने है। यूट्यूब चैनल पे किया ताकि आपको हम्म। व्यूज मिले। हम्म। और अगेन बात भी वही है कि हम, हमारे जितने भी एंकर्स हैं, हम उनका तो खुद का कैरेक्टर जिस तरह है वो हम सबको पता है। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा लें, मुबश्शिर लुकमान हो गया या नहीं, हमारे एक्स सिंपल क्रिकेटर्स जो बात है यार, बोलते हैं, अगर आप पे कोई एलिगेशन उन्होंने, आपने करना है, आप जाएं कोर्ट जाएं, या बस ठीक है, आप करें। कोर्ट देखें, जाए। एज एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू। और एट चलें लीस्ट नहीं कहते, दिस इज व्हाट यू शुड हैव बीन डूइंग। यू शुड हैव गॉन टू द कोर्ट, यू शुड हैव प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ओवर देयर एंड या वेट फॉर द जज टू हैव अ डिसीजन ऑन दिस। आप क्या मतलब पूरी आपने दुनिया को यूट्यूब पे कैसे ढिंडोरा किया? पीटते जा रहे हो बैठ कर? वही वाली बात है ना, हेर से फैलाओ और उनके खिलाफ बातें किए जाओ। अगेन, नॉट साइडिंग विद बाबर, आई एम एक्चुअली क्वाइट डन विद या द गाय फॉर एज अ कैप्टन। मगर एट द या एंड ऑफ द डे यू कांट से कि यार ही इज अ डीमन। हमने तो आप शैतान ही अपने बना बंदे दिया को ना। उठा गिरा रहे हो, या अपने हाँ। बंदे को गिरा रहे हो, मतलब अच्छा, यही क्या कर चीज ना सकते मुझे हैं। याद है, मैंने एक बंदे की पोस्ट पढ़ी ऑन लिंक्डइन। ही सेड कि द रीजन दैट पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, one of the reasons that he had listed was that we don't want to see the other person successful. And he हम्म। blatantly said it. Yeah, he blatantly said it. This is something that's also in our hearts. We know it, we know it to be the truth. या ये सही है। हम डाउट करते हैं उसके सक्सेस पे, हम ये नहीं देखते कि वो कैसे पहुंचा है। हमें कैसे बस पहुंच रहे हैं? खुद, हमें, क्योंकि हमने खुद मेहनत नहीं ना करनी है हमें। हाँ। अगर आपने खुद मेहनत करके पहुंचे हो हाँ। आप, तो आपको होता है कि आप, या हमारा होता है, हमारा पहला काम ये होता है कि हम मेहनत ना करें, हमारा होता है जुगाड़ लग जाए, हम किसी को जुगाड़ जानते हैं, लगा ले। हमारा काम हो जाए। तो जब हाँ। हम देखते हैं कि कोई बंदा ऊपर पहुंचा है, तो हम कहते हैं उसने भी जुगाड़ लगाया हुआ है, यहाँ हराम का पैसा होगा खुद के। हालांकि ऐसा नहीं है यार, मतलब लोग बहुत बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो अच्छे हलाल मीन से पैसे कमा सकते हैं, कर सक्सेसफुल सकते हो हैं। सकते हैं। बिल्कुल। और हर कोई दोस्ती यारी पे ऊपर नहीं जाते हैं, मतलब मेहनत भी होती है लोगों की, मेहनत ऐसा भी तो नहीं होती होता। है। लेकिन अगेन वही बात है कि आपको, आपकी जो टीम है, या टीम भी छोड़ो, मतलब ओवरऑल जो नेशन नहीं की तो आपकी ओवरऑल है ना। हालत है, हाँ। तो बस आपको बताती है। बता। चले थोड़ी सी अब क्रिकेट को छोड़ते हैं, अब जरा आपके साइड ऑफ द वर्ल्ड में आ जाते हैं। देयर इज दिस न्यूज़ दैट आई केम अक्रॉस यस्टरडे कि एलॉन मस्क कह रहा है कि भाई देयर इज नॉट गोइंग टू बी फोन्स इन द फ्यूचर, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी रिलाइंग ऑन न्यूरालिंक। तो डिड यू गेट अ चांस टू ब्रिंग योरसेल्फ अप टू स्पीड ऑन दिस न्यूरालिंक के बारे में? नहीं, मैंने मैंने पोस्ट देखी थी, लेकिन या मैंने ज़्यादा आपने इस पे सीधा जो है रिसर्च वो हिस्ट्री नहीं, इम्प्लांट ही करवाना है, उसके बाद ही आप ब्रिंग अप टू स्पीड हो जाएंगे? मैंने ज़्यादा ये देखा नहीं कि बहुत ज़्यादा इलॉन मस्क की चीज़ें मैं देखता नहीं हूँ, सीरियस बिकॉज नहीं वो लेते ना बहुत आप? सी, हाँ, मैं सीरियस नहीं लेता उसकी। तो बहुत ही कोई चीज़ फेमस हो जाए या बहुत ही ज़्यादा हम्म। सोशल मीडिया पे आ जाए मेरे सामने, तो फिर मैं जरूर देख लेता हूँ। लेकिन मैंने उसका हाँ। ये वाला ट्वीट या उसका मैंने शायद अच्छा, इंटरव्यू ये नहीं देखा। पोस्ट एक आई तो मैंने थोड़ा सा चेक किया। मैंने कहा एटलीस्ट आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो अच्छा। मैंने न्यूरालिंक को थोड़ा सा चेक किया। आई फिगर्ड कि 2016 में उसने एक कंपनी वगैरह स्टार्ट की एंड इट्स it was started with 158 million US dollars, I guess, and 100 million of हम्म। 100 million US dollars came from Elon's side. So he's also the founder and सारा है। बट अगेन इट्स अ ब्रेन इम्प्लांट थिंग ना, तो वो चिप ही होगी बेसिकली। इट्स गोना बी हम्म। वेरी स्मॉल, वो इधर इम्प्लांट हो जाएंगी एंड देन इट्स गोना एनहांस योर ह्यूमन कैपेबिलिटीज
एंड हम्म। फोन वगैरह किस तरह से इंटीग्रेट होगा दैट आई एम नॉट श्योर, मगर एलॉन मस्क ने ये बोला है कि भाई हो जाएगा। देखिए इलॉन मस्क ने तो बहुत चीजें बोली थी उसने तो। ये तो चिप वाली बात है, तो देखो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज ऊपर की बात है कि बहुत हाँ। ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी अभी निकालनी है, शायद हो भी, मुझे पता नहीं। मैं तो सिंपल सी बात करूंगा, साइबर ट्रक निकलते निकलते उसने कब अनाउंस की, कब आया, इतने साल निकल गए। रोडस्टर कब की कही हुई है, जो उसने कही थी मैं गाड़ी निकलेगी मेरी रोडस्टर, जो एक हाँ। गाड़ी उसने निकालनी थी स्पोर्ट, हाँ। अभी तक नहीं निकली, हमें नहीं पता वो कहाँ है। फिर वो आई थिंक प्रॉमिस बहुत ज्यादा करता है कि मैं ये करने वाला हूँ, वो जैसे वो हम्म। तो ये भी कहता है ना कि अ, गाड़ियों आपको ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी, गाड़ियां हर वक्त खुद ही चलेंगी। अ, हम्म। मैंने टेस्ला का यूज किया है, फुल सेल्फ ड्राइविंग। अच्छा। वो उधर नहीं है जहां वो कहता है। इट्स वेरी वेरी गुड, वो बहुत हम्म। अच्छा है जब तक आप पीछे हो उसकी मिस्टेक्स देखने के लिए। और अच्छा। क्योंकि ये सिस्टम तब ज्यादा चल सकते हैं जब ये सिस्टम सब हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा हो। या। आपकी तो 95% गाड़ी तो 90% गाड़ी तो लोग चला रहे हैं, तो ह्यूमन एरर तो बीच में है, तो वो चीज तो नहीं ना कर सकता। हाँ। तो बहुत बार वो हाँ बाय द बुक एग्जैक्टली, बिल्कुल या, बिल्कुल, तो आपकी वो गाड़ी कैसे साथ करोगे जा आप? रही है टेस्ला के, एंड लेट्स से द अदर पर्सन, द गाय सिटिंग इन द कार नेक्स्ट टू यू इज गॉन मैड, और उससे कोई मिस्टेक हो गई, यू हम्म। कांट प्रेडिक्ट दैट, वो तो इट्स गोना कम एंड हिट एग्जैक्टली। यू। उसको तो एग्जैक्टली। आप नहीं कर। तो हाँ बट इफ इट या वाज अ ह्यूमन, मे बी शायद उसके रिफ्लेक्सेस या उसकी सिक्स्थ सेंस हो वहां पे, वो ज्यादा तेज हो, आई डोंट नो। एग्जैक्टली देखो जैसे एक दो बार ऐसा हुआ है कि एकदम से गाड़ी ने मुझे मेरे सामने आई, ठीक है, मैं हाईवे पे हूँ, एकदम से उसने मुझे कट किया, पीछे साइड से आया, उसने आगे मेरे आ गया। अब उस मेरी गाड़ी ने क्या किया, क्योंकि फुल सेल्फ ड्राइविंग चल रही थी, उसने एकदम से जोर से ब्रेक लगा दी। अब मैं भी हाईवे पे हूँ पीछे, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मुझे हल्की हल्की मारनी है, मैं एकदम से तो नहीं मार हम्म। सकता ना। आई थिंक ऑब्वियसली वही बात है कि बहुत दूर अभी मुझे लगता है हम दूर हैं कि आप 100% हर चीज बैठ के हम्म। आप गाड़ी आपको हर जगह ले जाएगी। यस वो ले जाती है, लेकिन आपको इंसान पीछे चाहिए उसकी मिस्टेक्स देखने के उसकी लिए। मिस्टेक्स देखने और के लिए, हाँ और एग्जैक्टली। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत अपडेट्स आए हैं गाड़ी के, लेकिन अभी भी गाड़ी फैंटम ब्रेक्स मारती है। बाय फैंटम हाँ ब्रेक शायद अगर आपको पता हो कि आप जा रहे हो 70-75, एकदम हार्ड ब्रेक मार इमीडिएटली। देगी। हाँ। और आप कहोगे यार हाईवे पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि इलॉन मस्क कहता है, मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ। ठीक है यार, लेकिन देख यार, बिलीव एंड आई सी एक इट। मुझे याद है जब हम लोग ए लेवल्स में थे, आरए में, तो मुझे वहां पे एक कोटेशन याद है, वन ऑफ आवर टीचर्स तैमूर पांडे, ही सेड कि व्हाटएवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव, ह्यूमन हैंड कैन अचीव। इट इज अ फेमस कोटेशन, बाद में चेक किया। हाँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज एक बंदा बात कर रहा है, एंड दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सम ऑफ द टेस्ट ऑन द रैट्स, और वो बाकी भी ऑन एनिमल्स एज वेल, एंड दे हैव आल्सो इम्प्लांटेड वन चिप इन अ ह्यूमन एज वेल, तो वो भी जो हम्म। है, दैट person is going through the recovery phase right now. हम्म। But if it goes through, I don't know what's gonna stop something like that. ठीक है ना? हम्म। Because I know यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने ये इम्प्लांट करवा लेना, ठीक है, and if आई एम प्रीटी those श्योर। humans are going to have enhanced brain capabilities, तो यार फिर I don't know कि how are we going to compete against those people, or if we should also be getting something like that. या Yeah, या who's gonna बहुत control बहुत all फेयर these पॉइंट है। guys? बहुत बहुत फेयर पॉइंट है, बहुत ज्यादा फेयर पॉइंट है। फिर वही बात होगी, जो अफोर्ड कर सकेगा वो आपसे आगे होगा। ठीक है, वो हाँ यही तो है। वो जो लेकिन डेंजरस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ भी बात है, टेक्नोलॉजी देन वुड अगेन वो कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है। डेंजरस भी बात है, बिकॉज ये फिर जब चिप लगेगी आई एम प्रीटी श्योर आपको लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। या। आपकी हर चीज पता भी की जा सकती है, तो आपकी वो चीज जो प्राइवेसी है वो भी नहीं रहेगी हाँ। आपकी। तो यस। गवर्नमेंट आपसे जो चाहे शायद करवा सकती है। करवा तो सकती है। बिल्कुल। तो ये उन उस चीजों पे है कि देखना होगा कि गवर्नमेंट्स कैसे रिएक्ट करती है। पहले तो ये अभी आए बाय और देखें कि इसका रिजल्ट क्या है, और फिर गवर्नमेंट्स क्या एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, बिकॉज यार वो ऑलरेडी कर चुके हैं नहीं नहीं, गवर्नमेंट के ओवरऑल अप्रूवल दुनिया पे। की, ओवरऑल दुनिया हाँ की दुनिया मतलब। में, हाँ, दुनिया। अमेरिका देख में तो चलो। मेरे लिए वन ऑफ द थिंग्स दैट एक्चुअली हैव पुट मी इन एन एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस ना, वो ये है कि if the rich and the powerful are going to control the world, as we have seen in the case of अब मैं नाम भी नहीं ले सकता, because for obvious reasons, of course. या But या traditionally, for the past 2 to 300 years, we have been saying the guys who control the money, the guys who have the power, but they are the ones who are also, expanding the boundaries of their territories, right? चलो मैंने थोड़ा सा जरा तरीके से इसको explain कर दिया. या Now, if this is what's going to happen, and if we are going to live
with the same idea in mind that it's going to be the law of the jungle, whoever has more power is also the one who controls it. तो फिर यार हम जैसे लोग तो फिर इवेंचुअली वो तो फिर फारेग है ना, दोज हु डोंट हैव द राइट सॉर्ट ऑफ पावर, दोज हु डोंट हैव द रिसोर्सेज, दे गोना गेट वाइप्ड आउट, ऐसे ही। राइट? एग्जैक्टली exactly. अभी भी तो यही हो रहा है। अब अभी भी तो यही हो रहा है। पहुंच वहीं गया तू अभी है। क्या हो रहा है? अभी भी तो यही हो रहा है। मतलब आप देखे, मुझे बहुत दुख भी होता है ये। और कभी कभी ना, जैसे मैं ओ लेवल्स में था या ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में था जब मैं, तो मैं हिस्ट्री पढ़ता था, तो मैं कहता यार ऐसा हुआ, कॉम खत्म हो गई या जो भी है, व्हाटएवर द केस में भी, मैं कहता हाँ, यार शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस एरा का हिस्सा बंदा नहीं नहीं हूँ। है, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, या मैं भी हूँ, मैं भी हमारे हूँ। पे भी बुक्स लिखी जाएंगी और हम हाँ। भी उसके हिस्सा हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है और मुझे ऐसे ही चलता हुआ दिख रहा है नजर कि आ रहा ऐसे है। ही चलता रहेगा, ऐसे ही होगा। कोई अनरियल, कोई ऊपर से अल्लाह की तरफ से पावर आए कि जो कोई ऐसा बंदा है जो वाकई में लोगों को चेंज हम्म। कर सके। लेकिन ऐसा हम्म। मुझे दिखता नहीं है, बिकॉज हमेशा से यही देखा गया है, हर मुल्क हम्म। जो सक्सेसफुल रहे हैं वो किसी ना किसी के ऊपर चढ़ के ही सक्सेसफुल किसी रहे न किसी, हैं। देख फॉर द मतलब लॉन्गेस्ट टाइम या द वर्ल्ड, द ब्रिटिशर्स चल कह लेते हैं, दे डिप्लीटेड हम्म, अफ्रीकाज रिसोर्सेस। आज अफ्रीका का क्या हाल हो गया? क्या किया, लेकिन ठीक है, कोई नहीं हमारा पूछता, हमारा कोई नहीं देख ले पूछता। यार, हम साउथ एशिया को देख ले यार। सारी ट्रेड एवरीथिंग वाज फ्लोइंग बैक इनटू इनटू यूके's गवर्नमेंट, और वो क्वीन के लिए या एंड एवरीथिंग, एज इफ वी वर लाइक एज इफ दे वर लाइक वो क्या कहते हैं उसको, वो जो मल्टीनेशनल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे महान अपने चीज। प्रॉफिट्स वापस भेजने हैं। हम्म, या बहुत, that's actually one of my caveats के हम, और जब आई थिंक क्वीन की डेथ हुई थी पाकिस्तान हम्म। में, लोगों ने बड़ा ट्रिब्यूट दिया था, बहुत लोगों यहाँ ने ट्रिब्यूट दे मतलब रहे थे। रोए थे। मैं हैरान हो रहा था कि यार एक बंदी आती है, एक कौम आती है आप पे, उन्होंने आपके लोगों को मारे, आपसे चीजें हम्म। ली और चले गए वापस। और जब वो गए, उन्होंने जिस तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट किया या डिवाइड किया, अभी तक आप उस चीज पे लड़ रहे हैं। और हम हम्म। उसकी डेथ को एक बड़ा इवेंट बनाया है, लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट डाली हुई हैं। तो हाँ। क्या है, हम एक, वही बात है, हम कौम भी गुलामी वाली कौम ही है। हम में वो है ही नहीं कि मतलब यूनिटी करके, मैं अगेन सोचता हूँ कि अगर हम में ही आपस में यूनिटी होती, पाकिस्तानियों में ही, मुसलमान हाँ। कम्युनिटी में ही यूनिटी होती थोड़ी, तो शायद इतना बुरा ना होता। लेकिन हम खुद ही हम्म। यूनाइटेड नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो लोगों ने तो फिर वो करना ही है ना, लोगों ने तो वो करना है, अपने वो अपने कर हिस्से रहे पे हैं। वही कर रहे हैं। या वो जिसके कर पास रहे हैं। जितनी पावर है वो करता है। वो गए थे एग्जैक्टली। चलें अब थोड़ा सा जरा न्यूरल लिंक को साइड पे करते हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट पे थोड़ी देर बाद दोबारा आते हैं। अभी मुझे ये बता कि यार अभी पॉलिटिक्स पे भी नहीं आते, पहले मुझे ये बता कि जो जेंडर वर्सेस सेक्स वाली चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, वो किस हम्म। हद तक जो है वो आगे बढ़ चुकी है यूएस के अंदर? मैं अभी यूएई गया था, इस तुझे बता रहा था, तो वहाँ पे तो ये वाला सीन नहीं है। आई चेक इट, वहाँ से मैंने पूछा लोगों से तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे अभी तक वो वाला सीन नहीं है। लेकिन यूएस में तो भाई तुम लोगों ने कैपिटल हिल के ऊपर ही लगा दिया उसका फ्लैग तो। यार काफी डेंजरस सीन है कि मतलब हम इतना ज्यादा हम्म। आगे जाते जा रहे हैं। और आई डोंट, हमने लास्ट टाइम इस चीज पे टच किया था या नहीं, लेकिन आई थिंक लॉ नहीं, पास हुआ था वी कैलिफोर्निया वी में डिड या स्पीक होना है। अबाउट इट, लेकिन मुझे लॉ का नहीं याद है। अच्छा, तो वो शायद उस वक्त ना हुआ हो, या लेकिन अब आई थिंक है कि अगर एक गे कपल या हम्म। लेस्बियन कपल या जो भी है, जो नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पे करेगी उनकी सर्गेसी के लिए। ठीक है, और सर्गेसी अच्छा, गवर्नमेंट बहुत पे ज्यादा, करेगी उनकी सरोगेसी के गवर्नमेंट लिए? उन, हाँ, हेल्प अच्छा। करेगी उनको, अच्छा। ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। ऑन द फ्लिप साइड, आप या। अगर नॉर्मल हैं, जैसे आप स्ट्रेट हैं, आप ऐसे इस टर्म्स में आप कर लें कि अगर आप स्ट्रेट हैं, हाँ। स्ट्रेट कपल हैं अगर आप, ठीक है, हम्म। और आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट एवर द रीजन, ठीक है, हम्म। उसका आपको पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस आपको इतनी चार्ज करती हैं, आपको ये चीज, ये टेस्ट कवर नहीं होता तो कभी कुछ और टेस्ट कवर नहीं होता, उसमें हम्म। आपको हेल्प नहीं मिलती है एक स्ट्रेट हम्म। कपल के लिए, ठीक है। या। लेकिन उस, अगर आप कम्युनिटी, एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पूरी हेल्प होता है। आपको काफी ज्यादा बुरा भी लगता है, आपको लगता है हम्म। कि यार मतलब आप ये किस तरफ जा रहे हो, हम्म। क्या कर रहे हो आप, लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो आपको दुख भी होता है, किस तरफ जा रहे हैं दुनिया, किस तरफ या। जा रही है। लेकिन ये सारी एक, इसको भी मैं एज अ गेम सोचता हूँ कि एक गेम है, ऊपर वालों की, हम्म। गवर्नमेंट की गेम है, ठीक हम्म। है, कंट्रोल करने की गेम है। आपको, हमारी यूथ को, हमारे लोगों को इस चीज में उलझाए रखो,
या उनको आपको कहेंगे कि हम सपोर्ट करते हैं, आपको अननेचुरल हॉर्मोन्स दे रहे हैं, ठीक है, हम्म आपके अंदर ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो कि शायद आपका केमिकल इम्बैलेंस सही नहीं है, तो आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो ही हाँ कम से कम होती जा रही है। तो फिर कम से वही कम बात होती होती जा है रही कि है। जो गवर्नमेंट आपको कहे कि आप वही मान लोगे, जो आप भी आपको हम्म कोई कुछ कहेगा, हाँ ठीक है उसने उस चीज को सपोर्ट किया, आई टोटली एग्री विद हिम। अब आपको नहीं पता बैक एंड पे क्या चल रहा है, ठीक है। हम्म तो मैं इसको इसको इस तरह भी देखता हूँ कि एक बड़ी स्केल पे गेम भी खेली जा रही है, और हम्म लोगों को कंट्रोल करने की आप थोड़ी सी उसको हम्म कहते हैं ना स्वीट दे रहे हो, वो बच्चे को खुश कर रहे हो, और लार्ज स्केल पे वो बहुत आपको फायदा दे रही है वो चीज। तो लेकिन मैं बल्कि मैं इसमें ये देखता हूँ, आई केम अक्रॉस अ वीडियो दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग a few days back, and I think it was also of someone from the US ने किसी को इंटरव्यू किया था. There was this lady who was sitting in a program. I don't know if I shared that video with you or not, मगर वो एक लड़की थी, and she was blind, और उसने खुद किया because she said that I wanted to identify myself, और I did identify as a blind woman. So मैंने वो कर लिया. यार that was such an excruciatingly painful thing to see ना, बल्कि कि वो जो वहाँ पे लोग बैठे भी हुए थे वो भी ये कह रहे थे कि how do you do that, how do you तो उसने go अपने for आप को something. उसने अपने आप को ब्लाइंड कर लिया. कैसे, यार केमिकल से या आई डोंट नो, जैसे भी बल्कि किया। उससे जब पूछा ना कि मतलब लाइक मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट, उसने कहा कि मुझे आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट. मतलब मेजर चीज उसने बात बोली, इट्स द वे आई डिड इट, जिसके बारे में आई डू हैव सम पता नहीं क्या रिजर्वेशंस और ऑब्जर्वेशंस, द वे आई डिड इट, बट आई डोंट फील एनी बैड अबाउट इट बिकॉज आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ ब्लाइंड वुमन. अब यार दिस इज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग. यू कैन गो एंड आस्क समवन हु डज नॉट हैव द ब्लेसिंग ऑफ साइट कि व्हाट डज इट मीन टू हैव टू नॉट हैव आईज. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब हाउ कम द डॉक्टर्स अलाउ दिस, या यार कैसे हो रहा है ये. वही है, देखो बात ये है कि आप इनको कुछ कह भी तो नहीं सकते हो, आपको ये नहीं पता कि आप इनको कुछ कह नहीं सकते हो। अगर मैं मेरा मेरा इस पे बड़ा सिंपल सा टेक है। आपने जो ऑब्वियसली ये सुन के तो थोड़ा मैं भी स्पीचलेस हो गया, जो मेरा हाँ. थॉट प्रोसेस था मैं भी थोड़ा हिल गया कि उसने अपने आप को कर दिया, मतलब आपने मेरे साथ शेयर नहीं की थी है, लेकिन आ, आ, यार मेरा थॉट प्रोसेस लूज हो गया नहीं, इसके मैं खुद ऐसे, तो मेरा यही था सिचुएशन। यार. मैं बिल्कुल लिटरली मेरा ख्याल है 1 1.5 घंटा खामोश हो गया लेकिन या सोच में पड़ गया. लेकिन वही है ना कि डॉक्टर्स तो आपको क्या मना करेंगे यार, डॉक्टर्स आपको कैसे क्या मना करेंगे, आपको क्यों मना आपका करेंगे जब आपको डिसीजन है पता है कि बेसिकली. आपका आपका डिसीजन है, जो मर्जी करो। ऊपर से आपको लॉ हम्म सपोर्ट करता है, अनफॉर्चुनेट जब आपको लॉ सपोर्ट करता है, तो ये इसी चीज का डर की मैं बात करता हूँ कि मैं पर्सनली अगेन बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा जो भी आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, दैट्स योर टेक। आप जब तक यू हाँ नॉट स्टेपिंग ऑन माई टोज, हाँ. मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, आपको जो करना है करो। यस. आपका राइट है, क्योंकि आप अमेरिका में रह रहे हो, आपको पूरा पूरा लॉ हम दिया गया है जिधर इस भी रह चीज रहे का, हैं, हाँ. आपको तो बल्कि आप करो, क्योंकि ठीक अमेरिका है, में तो खैर लॉ है ना, अमेरिका में तो वहां तो लॉ है चलो कि लॉ आपको है, एक्सेप्ट वहां करना आप कर सकते हैं, ठीक है। है. इधर तो यार ईमेल्स में हम लिखा लिखा जाता है, प्रोनाउंस आपके लिखे जाते प्रोनाउंस हैं, ही लिखते हैं, हर हाँ. शी, जो भी है। दे मैं देम ही दे. या. एग्जैक्टली जैसे मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आपका पूरा राइट है कि आप अपने आप को जो कहना है कहो, नो हाँ. प्रॉब्लम। मेरा उसी तरह राइट है कि मैं जो मुझे लगेगा मैं आपको उसी दिन बुलाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली. चूज करूंगा कि करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज बोलूं एज कम्पेयर टू ऐसी चीज या नहीं हर या लेकिन शी देख, का फिर क्या। वलीद फिर बात वहीं पे आ जाती है ना. फॉर इंस्टेंस तू मुझे कहे कि यार मुझे अमार बुला, मुझे दे देम बुला, और मैं कहूँ कि नहीं वलीद तो जो है ही हिज है. तो हम्म तू, लेकिन तू मुझे कह सकता है ये बात कि यार अमान, मैं तुझे जो बता रहा हूँ ये बात कि मेरे प्रोनाउंस हैं, दिस इज व्हाट आई आइडेंटिफाई एज, हाउ कैन यू कॉल मी समथिंग लाइक दैट. तो फिर वो हम्म। एक आ नहीं जाता एक कॉन्फ्लिक्ट सा. या देखो, आप उस तरह के लोगों से आप ज्यादा तो बहुत ज्यादा बात कर भी नहीं सकते हो, आप फिर मिनिमम कॉन्वर्सेशन मैंने, करते हो, आप कोशिश करते हो कि आप हाँ. ऐसे वर्ड्स यूज करो जहाँ ना आपको बुरा हम्म लगे ना मुझे बुरा लगे। मेरे साथ एक इंसिडेंट छोटा सा ऐसा हुआ था, मैं गैस स्टेशन में गया था ड्रिंक लेने, तो मैंने ड्रिंक की, तो लड़की थी, तो उसको मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम, मेरे मुंह से मैम निकल गया, मैंने एंड आई वाज जस्ट बीइंग पोलाइट, ठीक है, या मैं ऑफ आपको ना भी कोर्स. कहता थैंक यू, हाँ, ना भी कहता, आपको क्या फर्क पड़ना था। क्या पड़ता फर्क. मेरी पोलाइटनेस को आपने, मेरी काइंडनेस को आपने मेरी शायद वीकनेस समझ लिया, और उसने कहा कि उसने बड़े एटीट्यूड से मुझे कहा कि आई गो बाय ही है। मैंने कहा ओके,
दैट्स इट। और मैं ओके कह के निकल गया। मेरा रिस्पॉन्स भी थोड़ा कोल्ड था। जो मेरा वार्म हम्म रिस्पॉन्स था, आपको थैंक यू सो मच मैम, मैंने आपको, आपने मुझे दिया, मैं थैंक यू सो मच कह हम्म के निकलने लगा था, आपने मुझे इस तरह किया। तो मेरा रिस्पॉन्स क्या था आगे से? ओके दैट्स फाइन। कोल्ड रिस्पॉन्स था एंड दैट्स इट, मैं उधर से चला गया। ठीक है, मेरी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। तो यस, आपके ऐसे मोमेंट्स आते हैं। और मेरा कोशिश यही होती है कि मैं इसको जितना अवॉइड कर सकूं ना, अवॉइड कर कन्फ्रंटेशन को मैं जितना अवॉइड कर सकूं, मैं उतनी कन्फ्रंटेशन लेकिन मुझे को लगता है अवॉइड करता हूँ। वली दिस इज मतलब इवेंचुअली विल कम एट अ स्टेज वेयर इट वोंट बी अवॉइडेबल एनी मोर। उसकी एक रीजन है जो मैं सोचता हूँ। फॉर इंस्टेंस आप एक मीटिंग बैठे हो, आई डोंट नो इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ ही और अ शी, चलो ठीक है, आप ही कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आप मुझे कल कहते हैं नहीं आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एज अ बॉय और वट एवर, ठीक है। कल को मेरे सामने कोई लेट से कोई मीटिंग में बैठा हो, मैं उसको ही कहूँ या शी को, वो कहती है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ डॉग, हम्म। तो मेरे फरिश्ते को पता चलेगा कि यार यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ डॉग और अ कैट। फिर यही हो सकता है ना कि आप उसको मीटिंग में यही कहोगे, हाँ भाई कुत्ते कैसे हो। यही हो सकता है, यही हो सकता है बाबा। और क्या करोगे? मैं तो कह दूंगा, मैं तो ठीक है, मैं कहूँगा, हाँ भाई कुत्ते कैसे हो। क्या करोगे मतलब? बल्कि हमारे लिए तो और आसान हो जाएगा अगर मैं, ऑब्वियसली हम हाँ सोशल मीडिया पे सर्टेन वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन बी वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। यू नो अगर आप करते हैं तो ठीक है, व्हाई नॉट, लाइक You said that in the last meeting. यू You सेड इट, said नॉट it मी wasn't ब्रो। me, it was आई, you, B. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और मेरा वैसे, मैंने वैसे ही सोचा कि मुझे कोई कहेगा, कोई कहेगा तो मैं कह दूंगा यार, या कॉल मी, आई आइडेंटिफाई एज किंग, तो जस्ट कॉल मी किंग, Yeah. सिंपल। हाँ, मुझे भी वो नहीं तो करो, मैं भी फिर वही करूंगा, वाली बात विद होगी ना। स्ट्रेट फेस। आप you identify yourself as a king and somebody can say that I identify myself as a killer. या Does that mean that it gives you the right to be a killer? अच्छा उसकी ना मुझे मुझे एक पिछले दिन एक वीडियो मैंने देखी, there was this video कि एक फैट क्वेयर ग्रुप था, उसमें एक लड़का गया, तो उसमें जिस तरह से आप हंसे मुझे लगता है आपको, आपने भी ये वीडियो देखी है, तो वो लड़का, मैंने वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन इस तरह के ग्रुप्स मैंने काफी देखे हैं। ग्रुप्स देखे हैं आपने? कैलिफोर्निया में बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। काफी लोगों को जानता भी हूँ मैं पर्सनली, मेरे अपने ग्रुप्स में थे या। तो वही ना, अब उसमें वो लड़का जो है वो गया, उसने कहा आइडेंटिफाई माई, ही वाज अ स्किनी पर्सन, तो उसने कहा आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज पार्ट ऑफ द क्वेयर कम्युनिटी एंड आई आइडेंटिफाई एज 275 और पाउंड्स व्हाट। अब वहां पे वही वाली डिबेट आ गई, तो कि उसको बिकॉज ही वाज आस्क्ड टू एग्जिट द ग्रुप, उसने कहा कि व्हाई एम आई बीइंग आस्क्ड टू एग्जिट द ग्रुप, उसने कहा बिकॉज मतलब इट्स ओनली फॉर फैट पीपल, फैट बॉडीड पीपल, उसने कहा आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फैट बॉडीड पर्सन। अब यही बात आ गई ना, फैक्ट वर्सेस whatever you have in mind, क्योंकि हम्म। अब आप खुद भी रिलाई कर रहे हो फैक्ट के ऊपर, और वो जब कह रहा है कि फिर अपने मतलब यू फैक्ट वर्सेस आइडेंटिफिकेशन पे आ गए, तो आइडेंटिफिकेशन पे रिलाई करो फिर। हम्म। ऑब्वियसली वही बात है यार, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपका कोई ना लिमिटलेस हो जाता है। लिमिटलेस हो गया। अम, जैसे वो आई थिंक ओलंपिक स्विमर था, जो लड़का था, ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज लड़की। तो हम्म ओलंपिक स्विमिंग में जाके उसने मेडल जीत लिए, लेकिन गुड थिंग अब उसके वो मेडल्स कैंसिल किए गए हैं, फेडरेशन ने कैंसिल किए हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि लड़कियों को, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, लड़कियों को हम्म। उनके हक दो, जो उनकी डिवीजन है उनको जीतने दो। अगर जीतने दो। कोई लड़का एक एवरेज भी होगा, वो बायोलॉजिकली ऐसे बना है कि वो एथलीट्स को शायद हरा सकता है। हरा ठीक है। सकते हैं बिल्कुल। तो बहुत अनफेयर है लड़कियों के साथ कि आपने उस वक्त के, जब आपके टूर्नामेंट हुए तो मेडल वो लड़का जीत गया, मेरे लिए या तो वो लड़का ही है। ठीक है, बायोलॉजिकली तो लड़का एब्सोल्युटली ही है। ठीक बिल्कुल। है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, एक एक स्टेप मुझे पहली बार ऐसा लगा इस पूरे जब से ये चीजें इतनी वायरल हम्म हो रही हैं, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हम्म शायद कोई इसको खींचे, शायद स्टॉप, एक फुल स्टॉप मिले कि यार हर चीज पे नहीं आप कर सकते हो, कि हम्म। थोड़े हाथ हौला रखो, जैसे थोड़ा पंजाबी में आता हौला रखो। हाँ ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने वो मेडल उठा के लड़की को दिए जो सेकंड आई थी, तो वो उसने बेसिकली गोल्ड जी। लेकिन आई रियली रियली होप कि इसका एक एंड हो, और आप एक लिमिट में रह के करो, जहां तक दूसरे को हाँ आप खराब नहीं कर रहे हो, ठीक है, व्हाई नॉट, नो yeah, प्रॉब्लम, एब्सोल्यूट नो देखिए जब भी प्रॉब्लम। I think it's also about marketing, it's also about promoting these things. Once you have introduced a concept into the market, आहिस्ता 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 वो it gets to have a space of its own, वो आइडिया वो कॉन्सेप्ट whatever, देखो हम मुल्क इस तरह ही बनते हैं, लोग इस तरह बनते हैं, आई एम श्योर न्यू टेक्नोलॉजी इस तरह आती है, आप एक्सेप्टेंस दिलाते हैं लोगों को, तो आपने जब once you started talking about it ना, it it's kind of bound to have a space of its own now.
तो वो शायद तो खत्म ना हो, मगर ये वाली बात बिल्कुल कम हो सही है जाए। यार कि कम हो जाए। एंड इट्स नॉट बी, इट शुडंट बी इम्पोजिंग। ये ना हो कि आप आ रहे हो और आप कह रहे हो यू आल्सो सपोज टू एक्ट लाइक दिस। When we are not interfering in your business, you are not supposed to ask us to behave a certain way. या एब्सोल्युटली, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। और जो एक और जो अच्छी चीज है ना इसमें, जो शायद तुम कह लो कि एक सिल्वर लाइनिंग है, जो मुझे होप नजर आती है ऐसे कह लो, वो ये है कि जितने मैं लोगों से मिला हूँ वो एक्चुअली इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो हम्म। भी लिमिट की बात करते हैं। मैं हम्म। कैलिफोर्निया में बहुत लोगों के साथ मिलता हूँ, मैं पिकल बॉल बहुत ज्यादा खेलता हूँ, हम्म। और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन है। मैंने एक्चुअली बहुत कम लोग देखे हैं जो इस चीज को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। वो यही हम्म। कहते हैं जो मैं और आप बात कर रहे हैं कि यार एक लिमिट तक अच्छा लगता है, एक लिमिट तक हम्म। करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप हाँ। जब आप अपनी चीज हम पे इम्पोज कर रहे हो ना, वो बाबा हमारी बाउंड्री वो क्रॉस कर बात, रहे हो, जो कि हाँ। आपको आप जैसे आप चाहते हो कि आपको राइट मिले, हम आपको दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब आप हमारी लाइन क्रॉस कर रहे हो, हमारी अब वो लाइन आप ना क्रॉस। करो। तो मुझे थोड़ा सा मुझे है कि मतलब बहुत ज्यादा उस तरह लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और हाँ। स्पेशली अब थोड़ा आया है फुल स्टॉप, आई थिंक, जब फेडरेशन ने इतने सालों में एक लड़के को मेडल दिए हुए थे लड़की के ग्रुप में। हम्म। शायद ये भी हो सकता है कि जब ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जब तक एक एक हद तक था तो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, लोगों ने उसको मान भी लिया, कोई बात नहीं है, टोटली फाइन। लेकिन जब अब ये बढ़ता जा रहा है तो शायद अब उधर से पुश बैक भी दूसरी साइड से आ रहा है, यार होल्ड ऑन, इतना नहीं आप कर सकते हो, आपको जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, हम पूरी वी आर हैप्पी फॉर यू, लेकिन आप इतना भी पुश ना करो हमें टूवर्ड द वॉल कि हम फिर रिटेलिएट करें। तो आई थिंक जो फेडरेशन का था कि क्या लड़के का नाम है जिनसे निकल रहा है, और नाम बताता, उससे जब मेडल लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक लड़की को मिले, उसका राइट उसको मिला है, उसका राइट कि उसको बहुत मिला, ज्यादा, हाँ, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा अनफेयर हो रहा था। अनफेयर हो रहा था। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। खैर, ये तो कन्वर्सेशन जो है वो चलती रहेगी जब तक हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करें, तब कोई और चीज आ चुकी होगी। बट या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तो मैंने बहुत ऐसा डिस्कस किया है, वैसे भी किया है। थोड़ा सा यूएस की पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं यार। मतलब इलेक्शंस तुम लोगों के जो हैं बस आ गए हैं, ट्रम्प को तुम लोगों ने फिर हरवा दिया केस में। तो अब क्या करना है? मतलब व्हाट डू यू सी रियली हैपनिंग इन द यूएस पॉलिटिक्स? डू यू थिंक दैट ट्रम्प्स गोइंग टू कम बैक टू द कैपिटल हिल गेम, या इट्स गोना बी यार बाइडन गेम? मुझे नहीं लगता कि बाइडन के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज मैंने, अगेन मैं बात कर सकता हूँ अपनी और बात कर सकता हूँ जो मेरे लोग इर्द गिर्द मेरे साथ खेलते हैं, हम्म। और वो बाय द हम्म। वे पाकिस्तानी इंडियन नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन की, जो राइट, राइट। प्रॉपर अमेरिकन है, जो नेटिव्स उनके हैं। साथ मैं, हाँ जो नेटिव्स हैं एग्जैक्टली। हम्म। तो क्या वो सारे के सारे बहुत तंग हैं बाइडेन से, उसकी नहीं, पॉलिसीज रीजन पे। क्या था होने और की, ये बताओ ना आप, क्यों डिसेंट कर यस रही के, है? या बहुत बहुत ज्यादा उसके जो लॉज हैं, उसने, वो ट्रम्प बेसिकली बात करता है अमेरिकन की, ठीक है, और जो चीज पसंद नहीं ना, जो चीज यूज हुई थी ना अगेंस्ट ट्रम्प के, वो ये थी कि जो इमिग्रेंट्स की चीजें उसने कही थी, वॉल बाइडेन ने बना वही दी चीज और वो यूज की। सब। एग्जैक्टली राइट। बाइडेन ने वही चीज हटा दी, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था शुरू में कि यार देखो ना, हम्म। ये सबके लिए वेलकमिंग है। लेकिन जो बाइडेन ने वो चीजें की, उसके आप असरात देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम्म। न्यूयॉर्क कैसे तबाह होता जा रहा है, हम्म। कैलिफोर्निया कैसे तबाह होता जा रहा है। बाइडेन बिलीव करता है कि आप छोड़ दो, मतलब लोगों को जो करना है उनका पूरा राइट है, जो है वो है। हम्म। ट्रम्प बिलीव करता है भाई आप खींच के रखो, जो ठीक है, आपकी, रिपब्लिकन्स का पुराना स्टाइल एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली उनका थोड़ा टाइट होता है। मैं हाँ, अगेन मैं ये ट्रेडिशनल नहीं कहता हूँ कि कन्वेंशनल कह सकते हैं। कन्वेंशनल कह लो आप, मैं हाँ। ये नहीं कहता हूँ कि ट्रम्प सही है या बाइडेन सही है, या ट्रम्प एंजल हम्म। है और बाइडेन डेविल है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों या। ही अपनी अपनी जगह डेविल हैं, दोनों ही अपने अपने फायदे उठाते हैं। आपने ये देखना है कि जिस मुल्क में आप रहते हो वो मुल्क बेहतर जा रहा है या नहीं। मैं इसको ऐसे हम्म। देखता हूँ। मैं एज हम्म। एन अमेरिकन मैं ये सोचता हूँ कि ट्रम्प जब था, चीजें सस्ती भी थी, जॉब्स हम्म। भी बन रही थी, क्योंकि उसने कहा था आउटसोर्सिंग जो है वो मैंने खत्म करनी है, अमेरिकन को जॉब जो है वो अमेरिकन को जॉब देनी है। से, या। ठीक है, हर चीज मैंने अमेरिका में करवानी है, बॉर्डर्स मैंने क्लोज करने हैं। देखिए, ट्रम्प ने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा, ये नहीं उसने कहा था। उसने कहा था जो इलीगल लोग हैं, और वो बात सही है, लेकिन मसला क्या था कि जो बाइडेन के सपोर्टर्स हैं, इवन पाकिस्तानी भी हैं या डिफरेंट हम्म। कंट्री से भी हैं, जो इलीगल हम्म। आए हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है, हम्म। उनको आग लग जाती है कि यार आप कैसे हमें निकाल आप सकते हो। लेकिन कैसे कह बात यह है सकते कि हो? जब आप इलीगल आए हो, आपने एक कंट्री की इकोनॉमिक्स खराब की है,
हम्म। अगेन मैं ये नहीं कहता सब इलीगल लोग खराब होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्राइम बहुत ज्यादा उनकी वजह से भी आता है। ठीक है, आप एक मुल्क से आ रहे बिल्कुल हो बिल्कुल। जब कोई चेक एंड बैलेंसेस ही नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है जो बंदा आया है वो अच्छा है बुरा है, क्रिमिनल या था, ड्रग का अंदर या मिला हुआ था, या ड्रग कार्टेल का बिल्कुल। बंदा तो नहीं था, कैसे करोगे आप कैसे उनको करें? नेशनलिटी पे नेशनलिटी दी जा रहे हो ये कह के कि हम्म भाई अमेरिका तो खुला है। इस हम्म। तरह की तो जॉब्स नहीं। अब ये जो जॉब की सारा तबाही मची हुई है, ये क्यों मची हुई है? आप बाहर से लोग लाते हो, ठीक है, वो हम्म। आपसे सस्ता काम में एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके कर पास तो लेते कोई हैं। मजबूर, उनके पास तो कोई चांस नहीं है। या तो जो अमेरिकन या है, आपकी जो निगोशिएशन पावर है वो कम हो गई। कम अब हो आपको, गए एग्जैक्टली। अब बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब मतलब इट्स बेसिक एग्जैक्टली सप्लाई एंड डिमांड प्रॉब्लम है ना। आपके पास ज्यादा एग्जैक्टली सप्लाई है लोगों की, एंड मतलब इट्स नॉट एन एलियन एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड यार, बिकॉज वी हैव सीन दैट इन पाकिस्तान जब अफगानी लोग आ गए थे यहाँ पे, they put a lot of burden on Pakistan's economy, and there was nowhere for us to know कि what sort of Afghans, like मतलब हम अब क्या करें, categorize करें उनको, some of them did have एग्जैक्टली weapons, some of them didn't have weapons, they were living in KP के, हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल पठान और एक अफगानी पठान में जो है फर्क है क्या, एग्जैक्टली। मतलब। आप ये देखो, आप कभी अगर आपको मौका मिले ना, आप अपने चैनल के थ्रू लोगों को भी बताइएगा कि आप वीडियोस देखना न्यूयॉर्क की, कैश जॉर्डन की, उसने बताया कि जो वेनेजुएला से लोग, अगेन मैं कैटेगराइज नहीं करना चाह रहा हूँ, हम्म। मैं ऐसा नहीं कहता एक मुल्क के लोग खराब हैं या अच्छे हैं, नहीं ऐसा ऑफ कुछ कोर्स नहीं। वो तो एक मुल्क का लेकिन अपना राइट है। बहुत ज्यादा वेनेजुएला से लोग आए, बहुत से बीच में क्रिमिनल्स थे जो आए, या असाइलम सीकर्स, या जान के या उन्होंने उस प्रोग्राम का फायदा उठाया न्यूयॉर्क का, कि न्यूयॉर्क हम चले जाएंगे और हम्म। हमें वो निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, उन्होंने उसका या फायदा उठाया, न्यूयॉर्क में या चोरियां स्टार्ट करी, उन्होंने वही इलीगल काम जो वो वेनेजुएला में कर रहे थे, उन्होंने इधर करने उन्होंने स्टार्ट कर इधर भी दिए। किया। राइट। अब आप मुझे बताओ इसका मुझे क्या फायदा हुआ? आपने एक जो इतना बड़ा सिटी था न्यूयॉर्क, वो आपने तबाह करके रख तबाह दिया। कर दिया। अब अब आप क्या कर रहे हो? किस किस मतलब, वही बात है कि आप, कोई ट्रम्प ये नहीं कहता है कि आप नहीं आ सकते, आप पेपर देखो, हम भी आए हैं, हमें हम्म। भी प्रॉपर चैनल के थ्रू हम आए थे अमेरिका, बिल्कुल 10-12 साल वेट करना बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल उसका टाइम एब्सोल्युटली आई लगता है, रिमेम्बर। यस टाइम लगता है, कैपिटल लगते हैं, यस पैसा लगता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन सही चैनल के थ्रू आए। तो मुझे जब भी लोग आते हैं उस चैनल के थ्रू, तो मुझे मसला नहीं है कि अच्छी बात है, आप आओगे, एक नया हम्म कल्चर लेके आओगे, चीजें बढ़ेंगी, अम, और मजा भी आता है जब डिफरेंट तरह के लोगों से आप मिलते हो। लेकिन जब आप क्रिमिनल्स के अंदर बैठे हुए हो, तो फिर मुझ और आप जैसे लोग जो 9 to 5 वाले शायद लोग हैं, जिनकी जॉब्स मसले में पड़ जाती हैं, तो फिर यार मसला तो फिर होता है ना। फिर आप सोचते हो यार ये क्या, मतलब ये क्या सीन है आपसे, आप इतनी मेहनत करके एक लिविंग चलाने का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, और एक बंदा आया इलीगल इलीगल काम कर रहे हैं, आपकी भी लेबर खराब की, आपकी भी पैसे कम करवाए, क्योंकि उसको तो उसने तो ऐसे ही करना है, जो लेबर बाहर से आएगी तो वो तो किसी भी कर लेगी। ठीक है, हाँ। तो मतलब ये था कि जिसकी वजह से लोगों को अब बहुत ज्यादा, मैंने अमार में जब से अमेरिका आया हूँ 2009-10, जब भी आया हूँ मैं, मैंने कभी नहीं देखा था कि लोग इतने ज्यादा ओपनली किसी का नाम लेके सपोर्ट कर। हमेशा अमेरिका में ना जो पॉलिटिक्स थी ना, वो हश हश होता था। हमारा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ हमारा, आप किसको सपोर्ट करते हो? हाँ मतलब मैं भी सोच रहा हूँ मैं शायद वोट ना दूं, लोग मुंह पे ट्रम्प, मुंह पे ट्रम्प। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इवन ये लास्ट ईयर तक भी ऐसा ही था कि मतलब एक हश हश ऑपरेशन होता था। अब तो मुंह पे आपको बोल रहे हैं कि हाँ हम तो नहीं करते डेमोक्रेट्स को, हम जा रहे हैं, मैंने कहा दैट्स इट, खत्म। तो कैलिफोर्निया में मैं जितने लोगों से मिला हूँ, इतना मैं लोगों से डिफरेंट जगहों पे मिला हूँ, ओपनली मुंह पे ट्रम्प। और जो वैसे ही रिपब्लिकन स्टेट्स थे वो तो और चौड़े हो गए कि देखा हमने तो कहा था। तो या, और बहुत से लोगों ने अपनी गलती आई थिंक एक्सेप्ट भी की, यार हम पिछली बार ना थोड़े ब्लाइंड हो गए थे इस हेट्रेड में कि यार वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है, लेकिन वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट था नहीं, वो उसके वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया गया था। तो देखो अब क्या होता है। लेकिन जो दिख रहा है, जितने लोगों से मैंने बात की है, जो कि काफी ज्यादा है, वर्क पे हो गया, पिकल बॉल, सॉकर, क्रिकेट, यूनानिमसली मैंने 2-3 के अलावा ज्यादा नहीं सुना कि जिसने कहा होगा यार, जैसे बाइडेन कहता है 4 मोड़ी, यार उसका तो वैसे भी इतना बुरा हो गया है, उससे बोला जाता नहीं है, क्या आप उसको 4 साल और रखोगे? और आई थिंक एक और चीज भी हुई है बाइडेन की ना, लोगों ने इवेंचुअली ना हाँ। झूठ बहुत से पकड़े भी गए। अगर मैं अपने साथ सोचूं, हम्म। बाइडेन ने कहा कि मैं आपका लोन माफ करवा दूंगा सबके, कुछ भी नहीं हुआ यार, 4 साल गुजर गए,
लोन माफ। स्टूडेंट उसने लोन क्या से किया? होते हाँ, थे या वैसे हाँ, ही? उसने कहा था, उसने देखो ना, उसने गेम ऐसे खेली थी कि इमिग्रेंट्स का उसने कार्ड यूज किया था, रेसिज्म वाला, कि यार ट्रम्प रेसिस्ट है, वगैरह वगैरह, सारे इमिग्रेंट्स हम्म। तो पागल हो गए बाइडेन के पीछे, गया यही हमारा हीरो है। और उसने यंग यूथ को कैसे हम्म। इकट्ठा किया कि यार तुम लोगों के जो लोन्स है ना, वो तुम लोग बहुत ज्यादा देते हो, ये है वो है, माफ करवा दूंगा, सबके माफ हो जाएंगे। मैं भी उसी में ऑन बोर्ड था, मैंने कहा यार मेरे लोन माफ हो जाएगा तो ये तो बहुत अच्छा मजे का सीन हो जाएगा। हम्म। चलो भाई, धन्यवाद, आ जाओ जी, वोट दो बाइडेन इसको, हमारा, बाइडन ही आए। एक एक की बड़ी फेर बाइडेन आएगा, ठीक है। तो ठीक है। किया वैसे उसने वही वाली चीज है, मैं लैपटॉप दे दूंगा। हाँ हाँ, किया उसने वही, मतलब हाँ, लैपटॉप लैपटॉप दे दो हमारा, हाँ, गज्जू भाई भी यही करते हैं। तो हाँ। खैर, 4 साल गुजरे, उसने क्या किया, उसने लोन ना बेबस कर दिया कि मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे 4 साल देना नहीं पड़ा। ठीक है, 4 साल मुझे देना नहीं पड़ा, पॉज हो गया लोन। टेन्योर के अपने एंड में पता चलता है, रिजल्ट आता है कि वो पास नहीं करवा पाया। आप सितंबर 1 से पिछले साल, मतलब पिछले, हाँ नहीं, नवंबर से आपका लोन दोबारा स्टार्ट हो गया। अब मैं वो 4 साल पीछे तुम चला लोग गया, में तो जो चीज बॉम्ब की मैंने, तरह गिरा होगा यार ये। मैंने कहा ये क्या है। ठीक है, मुझे तो पहले ही, मैं इतना गुस्से में था बाइडेन से कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुल्क तबाह पे तबाह करी जा रहे हो। और जो फाइनल नेल द कॉफिन था, वो आपने मेरा लोन वो जो है ना, a thing that you would have forgotten about, and suddenly एग्जैक्टली, मतलब again it was imposed on you again कि भाई ये तो आप दे रहे थे, you were supposed to दे give it, आपने और दिया नहीं था, अब दे। एग्जैक्टली, और प्लस ये था कि बात यह है कि देखो, 4 साल मैंने लूज कर दिया अपने। मैं 4 साल पहले खत्म कर सकता था, अब मुझे 4 साल और वेट करना पड़ेगा। हम्म। ऐसा तो नहीं था कि मैं दे नहीं सकता था, मैंने दे देना था 4 साल में, लेकिन मुझे था कि जब माफ हो रहा है तो चलो ठीक है, हम्म। वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब 4 साल हम्म। गुजार के आपने मुझे कहा कि नहीं हुआ। अब मैं, उसने क्या कहा अपनी स्पीचेस में, ये कह रहे हैं मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, दोबारा इसको स्टार्ट करवाऊंगा। चार ओ साल भाई, बिजी बहुत था ना यार, कम ऑन, तुम लोग भी तो बहुत माफ कर करते दे भाई, माफ कर दे। थे। जब तुमने कुछ प्रूव करवाना होता है ना, तो तुम हर तरह की एड पर भिजवा यार दो चलो, कि हम हाँ लोग तुमने तो कहते भिजवानी हैं है। भाई, हम लोग तो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोग तो पिछले 35 साल से बेवकूफ बनाते रहे हैं विद द सेम नैरेटिव, दे बीन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। या, तुम लोग भी उससे बेवकूफ बन गए यार, मतलब दैट वाज समथिंग दैट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि यू, बट आई थिंक दैट्स पॉसिबल यार, जो हाँ हाँ, क्योंकि एज मच एज आई नो एंड आई रिमेंबर योर डेज, जब व्हेन वी वर लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज, यू इन द यूएस एंड आई वाज इन पाकिस्तान, तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द फाइनेंसेस एज वेल यार, एंड वी वर टॉक अबाउट फैफ्सा एंड ऑल दोस थिंग्स कि यार कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से नहीं होगा, कितना होगा, मैंने कितना कंट्रीब्यूट करना है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि फॉर एन एवरेज अमेरिकन स्टूडेंट इट इज अ ह्यूज रीपेमेंट, कि भाई अगर मैंने किसी तरह यूनिवर्सिटी पढ़ ही ली है तो आई हैव टू पे दिस मच ऑफ मनी फॉर द years टू कम इन लाइफ। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत ज्यादा मैं सबको ये कहता हूँ कि यार, स्कैम भी है। जो आप जैसे कहते हैं ना कि हम अमेरिका से पढ़ लेंगे, यस, अमेरिका में आप पढ़ोगे, हाँ। आपको बहुत सी जॉब लगेगी, आपको पढ़ना कंपलसरी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेक श्योर करो जब आप कॉलेज जा रहे हो ना, तो वो डिग्री लो जो आपको पैसा बना के दे वापस आपको, बहुत ठीक है। जरूरी हो गया अब। इधर 250 डिग्रीज हैं, लेकिन उसमें से आपको फायदा उसमें से ज्यादा कुछ नहीं होना, और आप लोन चढ़ जाओगे, हम्म। चढ़ा लोगे, और फिर सालों साल देते रहोगे, और गवर्नमेंट आपसे पैसा बनाएगी। और अ, इसीलिए अगर आप देखते हो, इसी वजह से ज्यादातर जो अमेरिकन गोरा है या अमेरिकन है, वो हम्म। एमबीए या मैथ्स ज्यादा नहीं करते, वो फोकस होता है बैचलर्स करो, एक डिग्री ले लो, एंड बैचलर्स कर दैट्स लो, इट, अपना काम ऑनर्स करो। कर लो और क्योंकि बस, हाँ। हाँ, दैट्स इट, ज्यादातर एमएस, सॉरी, मास्टर्स में या एमबीए में आपके देसी होते हैं जो बाहर से आए होते हैं, बाहर से क्योंकि आते हैं। उनको जरूरत होती है नहीं ये जॉब बात तो लेने की, सही है, जो, बिल्कुल सही बात है, हमारे तो यहाँ तो ये एक है हद तक ऐसा ही। स्कैम भी है कि आपको इतना लोन चढ़ा लेते हैं, इतना इंटरेस्ट होता है आप हम्म। पे, इतनी एजुकेशन, मतलब जानता हूं ना हम्म। कि आप इस सब करके आपको हम्म। जो सैलरी मिले वो एक्सेप्शनल हो, ठीक है, हम्म। मैं फिर भी मान दूंगा कि चलो हाँ, कोई बात आपको नहीं। बहुत जबरदस्त सैलरी मिल सैलरीज तो रही उस तरह कंपनी देती नहीं है, सैलरी तो आपको कंपनी देती नहीं है, आप नहीं देते, हर चीज पे, हाँ। मतलब आपने जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। तो हाँ या। ये तो सिर्फ देखो, देन अगेन दिस इज जस्ट वन प्रॉब्लम। अगर आप हम्म। बाकी लॉज की बात करो, ये तो एजुकेशन होगी ना, बाइडेन हम्म। के एजुकेशन लॉज हो गए, फिर बाइडेन के ये एलजीबीटी जिस तरह वो हम्म। सपोर्ट करता है, वो भी लोग भी हम्म। उस चीज से भी बड़े तंग आए हैं, ट्रम्प उसके भी अगेंस्ट है। फिर अब जैसे कैलिफोर्निया में, आई थिंक उन्होंने भी एग्जिट, आई थिंक, आई डोंट थिंक उन्होंने पास किया ये प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने कहा है ओके। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, ठीक है, हम्म। इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप लोगे तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी थोड़ी महंगी होती है, तो हम राइट। आपको $7500 टैक्स क्रेडिट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ब्ला 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 ब्ला। ले ली, हर चीज ले ली, मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं। ली तो पता चला
अब आप गैस के पैसे नहीं ना दे रहे हो उन्हें, ठीक है, गैस के पैसे में ऑब्वियस, गैस तो मैं यूज नहीं कर रहा, मैं तो हाँ, इलेक्ट्रिक, मेरे पास टेस्ला है तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। चार्ज कर रहे हैं आप। उन्होंने उन्होंने क्या किया, जो मेरी रजिस्ट्रेशन फी है वो बहुत बढ़ा दी। जहाँ कितनी रजिस्ट्रेशन थी फी पहले, 150 कितनी थी? 150 थी इलिनॉय अच्छा, में, ठीक सही। है, वो 350 400 हो गई, अब 400 500। मैंने कैलिफोर्निया में रह के मेरी रजिस्ट्रेशन फी और एक और कोई चार्ज था जो मैंने दिया, वो 800 का दिया। ओए होए होए। $800। अब आप मुझे बताओ, सिक्स जो फिफ्टी शायद का मैंने ऊपर पैसे, कर दिया उसने। आपने चीजें बदल दी, ठीक है, बताओ कैलिफोर्निया की बात करूं, इलिनॉय में 150, नहीं, अगर कैलिफोर्निया का तुम मुझे, यही, अगर तुम मतलब इफ यू हैड बीन यूजिंग योर ओल्ड कार या गैसोलीन कार, तो फिर कितनी देर में आई सिक्स थिंक वो फिफ्टी ढाई स्पेंड आई होता? थिंक वो ढाई आई थिंक उधर 250 या 300 है कैलिफोर्निया में, अच्छा। उसका, अच्छा। ठीक है। आई आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन इतना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। मैंने जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और एक टैक्स दिया जो कि इलेक्ट्रिक हम्म। गाड़ी पे होता है, वो टोटल मिला के $800 था, जो मैंने अभी नवंबर या अक्टूबर में दिया था। राइट। अब आप मुझे बताओ, जो मैंने पैसे गैस में बचाए होंगे वो वो मैंने उधर से निकाल खत्म दिए कर दिए। तूने सारे, और वो भी वन गो में करने उसके पड़ गए सारे। वो भी एग्जैक्टली वन गो में करने पड़ गए। उसके बाद आपने जैसे मैंने गैस का, जैसे गैस टैक्स होता है जो आप देते हो हर कोई, ऑब्वियसली मैंने नहीं दिया, ऑब्वियसली मैं तो इलेक्ट्रिक में था। तो उन्होंने अब क्या कैलिफोर्निया में स्टार्ट कर रहे हैं, पायलट प्रोग्राम है ये, अभी तक आई थिंक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, क्योंकि अब कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पुश किया आपको कि आप गाड़ियां लो, हम्म। अब वही चीज लोगों ने की। अब कह रहे हैं कि गैस की जो टैक्स, जो गैस से हम पैसे बनाते थे वो कब बनाया, अब हम शायद रोड टैक्स इंट्रोड्यूस कर दें, जो कि जितने हम माइल चलेंगे उस हिसाब से हम आपको टैक्स करेंगे हाईवेज को। अब अच्छा। मुझे वहां बताओ, आपने मेजर मेरा फायदा क्या किया? आपने एक तरफ मुझे कहा कि हम तो सस्टेनेबल जा रहे हैं, हम तो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गैस महंगी हो रही है तो आप इलेक्ट्रिक चले जाओ, हम आपको हम्म। हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिक जाने में, आपके पैसे बचेंगे। आपने हम्म। पैसे कहाँ बचाए? आपने तो इस कान से नहीं पकड़ा तो इस कान से पकड़ लिया। उस कान से के। तो बहुत सी चीजें हाँ। हैं जो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं, जो कि आप ना सिर्फ सर में खारिज करते रह जाते हो कि यार आप क्या कर रहे हो अपने क्या आप को, क्या क्या? क्या कर रहे हो, मतलब अच्छा, एक चीज नहीं ये कर रहे मजे की चीज है। ये जो तुम बता रहे हो ना कि इसके मतलब इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्ट की, हमारे पास पाकिस्तान में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हम सोलर पे जो है ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग जाएं, एंड ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इज सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान दैट आई फील कि इन अ वे यू आर बाउंड टू गो फॉर सोलर पावर। चल सबका ये है, जिसकी वजह से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ना लोग तंग आ गए, तंग आ बाइडेनॉमिक्स गए, से। हाँ। लोग तंग आ गए कि बैडोनॉमिक्स, भाई तुम अच्छा। कितना, हाँ, बाइडेनॉमिक्स से मतलब तंग आ गए भाई, कितना झूठ बोलोगे, कितना हाँ, मन निचोड़ोगे, मतलब निचोड़ोगे। इंटरेस्ट रेट आपने रज के हाई है, टिका के आपने हाई रखा हुआ है एक आम बंदे के कितना है लिए यूएस में? अमेरिका में। घर जो घर पे आ रहा है यार, हम्म। 6.5 से 7 के करीब है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, यार और यहाँ घर वैसे ही तकरीबन महंगे हैं। 20 पे चला गया। नहीं, पाकिस्तान का डिफरेंट है, अमेरिका में इतना नहीं था, अमेरिका में ये बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट किया जाता है, बहुत आई एम ज्यादा। श्योर और वैसे अमेरिकन तो इकोनॉमी और हाँ, पाकिस्तानी इकोनॉमी का मैच भी क्या है, हम बहुत तो जमीन चलो आसमान ये का सोच फर्क लो है। ना 12 13 14% से 20 पे गए होंगे। वो तुम लोग तो हाँ, मेरा ख्याल है और 2 आप, से गए होगे 6 पे। या और पाकिस्तान में बहुत से लोग तो यार कैश पे भी तो चीजें उठाते हैं ना, इधर तो पूरा हाँ, मुल्क ही क्रेडिट पे चलता है, पूरा मुल्क क्रेडिट ही पे है क्रेडिट पे चलता बिल्कुल। है। गाड़ी क्रेडिट पे आएगी, घर क्रेडिट पे आएगा, हर चीज आपकी क्रेडिट पे है। क्रेडिट पे आएगा, ठीक है, तभी मेरा ख्याल है कि आप जब लोन, कोविड हुआ था यार, उस टाइम पे तुझे याद है कि यूएस में और मतलब जो भी वेस्टर्न इकोनॉमीज थी उनके अंदर कितने लोग होमलेस, कितने लोग आउट ऑफ कार्स, आउट ऑफ बिजनेसेस, बिकॉज दे वर कंप्लीटली रिलायंट ऑन क्रेडिट ऐसे ही ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग। हम लोग ऐसे तो ही यहाँ पे फिर ये था ऐसे कि ही काफी सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर ओन किया हुआ या गाड़ी ओन की, यहाँ पे वो वाला क्रेडिट का इतना कल्चर नहीं था उस वक्त तक। वहां तो वो था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे बाइडेनॉमिक्स के अगेंस्ट गई हैं कि बायोनॉमिक्स। भाई बस कैसे हैं। बंदा कहता है हाथ हम यहाँ जोड़ पे लो क्या क्या भाई। करें, शहबाजोनॉमिक्स। हाँ शहबाजोनॉमी। शहबाजो नाम है। हाँ हाँ, शहबाजो नाम शहबाजनमी ही क्या नहीं कर रहा हूँ मैं जी, मेरा शहबाजनमी का पेपर है कल। ओ, नवाजनमी का कैसा हुआ था यार? अच्छा हुआ था, इमरान नमी से अच्छा कम। हुआ था। इमरान नमी इमरान सब्जेक्ट ही नॉमिक्स, खत्म, डिसकंटिन्यू कर। वो तो खैर सब्जेक्ट ही खत्म हो गया ना वो इमरान तो। नमिक्स चलती थी पहले, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा पॉपुलर नहीं है इतना तो। उसके साथ इमरान नॉमिक्स का वही हुआ ना जो ओ लेवल्स में हमारे साथ होता है, एड मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के साथ, ओए होए होए। सब्जेक्ट ही हटा दिया। तो उसकी एक ऐसे इक्विवेलेंस नहीं देनी। ही अलग। उसके अच्छा, साथ तो मुझे वो नहीं हुआ है। पता तूने पढ़ा हुआ है एड मैथ, पढ़ा हुआ है कि नहीं? ओ लेवल्स में तूने पढ़ा हुआ है? मैंने पढ़ा, मैंने एक साल कुछ महीने, बल्कि मैंने कुछ डेढ़ अल्लाह दो का महीना पढ़ा शुक्र था, है क्योंकि मैंने मैंने ये रखा वही था। हिम्मत नहीं की थी। एड मैथ भी काफी मजे की चीज थी यार।
नहीं, मजे की तो होगी, तुम लोग तो साइंसेस के थे ना, हम लोगों का तो ताल्लुक कोई नहीं, हम तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लोग थे, हम तो मैथ मुश्किल से पढ़ते होते थे। मुझे तो वो मुझे मुझे अच्छा याद है, टाइम था। आर्य में होता था मैं तो, ये साइंस ग्रुप के जो अपने दोस्त वगैरह होते थे, इनसे बैठ के मैं मैथ पढ़ता था, मैं कि यार तुम लोगों की तेज होती, तुम या लोग समझाओ। इन्होंने इवन हेलस में आई थिंक हमारे कुछ दोस्तों ने डबल मैथ या एड मैथ रखी थी, जो फर्दर एडिशनल मैथ होता था उस फर्दर टाइम। फर्दर मैथ, या हाँ फर्दर वो मैथ। कुछ थे चीते, पता नहीं वो कैसे हाँ, पढ़ते थे इतना, बट देयर वर सम इतना नहीं पीपल होता। लाइक माशाल्लाह, दे वर वेरी स्टूडियस। हम तो भाई हाँ, मैथ मुश्किल से कर रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे कि जब ऑप्शन थी तो मैथ रखा क्यों था। या तो खैर ये अच्छा, मुझे अब ये बताइए, लेट्स ब्रिंग योर अटेंशन डाउन टू द फाइनल टॉपिक। एंड मतलब नो पॉडकास्ट इज कंप्लीट, नो पॉडकास्ट बिटवीन यू एंड मी इज कंप्लीट इफ वी डोंट डिस्कस द पाकिस्तानी इकोनॉमी, इफ वी डोंट टॉक अबाउट द स्किल्स वर्सेस एजुकेशन की डिबेट। सो लेट्स मूव इट अ बिट टुवर्ड्स पाकिस्तान बिफोर आई लेट यू गो। फर्स्ट ऑफ मुझे ये बता कि यू what's the view of the Pakistanis who are residing in the US about the current political situation in Pakistan, and be very careful when you talk about it. Like, so या how do you guys view it? Like, मतलब देखो, as far as the businesses are concerned, Nawaz and Shahbaz are always considered, very good for the economy. ठीक है ना? So how do you guys see that? Because many of the Pakistani people living outside Pakistan, they have a lot of investments in the country as well. यार अच्छा क्वेश्चन है, वही आपको तरीके से बात करनी है जितना आप प्लीज यार, मैं वर्ड्स बहुत पास। या ये तेरा आप ध्यान रखिएगा। लेकिन या आई मीन काफी लोग ऑब्वियसली इस चीज को सपोर्ट तो नहीं करते हैं, मतलब हम्म। जो भी हुआ। और एक सर्टेन हम्म। इंसान की ज्यादा क्या कहते हैं उसको, पॉपुलैरिटी ज्यादा ही थी। हम्म। और बढ़ गई ऑब्वियसली अब तो। नवाज शरीफ अब तो या बढ़ भी गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जो आप कर रहे हो। हम्म। और स्पेशली जैसे आपने, क्योंकि आई थिंक इस पूरे सिनेरियो में ना एक और मुल्क का भी आता है जो उसी तरह टेक ओवर करता है दूसरे लोगों को, ठीक है, जो भी कर रहा है हाँ। ज्यादा, ठीक है। तो जो अमेरिकन ने महसूस किया ना, आई थिंक वही चीज आई थिंक हम पाकिस्तानी बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। तो हाँ। दोनों चीजें कहीं ना कहीं लिंक्ड भी आप कह सकते हो, कि पहली बार ऐसा फील हुआ कि एक कोई शख्स आया था, ठीक है, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे कहाँ गया ढूंढो। उसे ढूंढो कहाँ गया उसे ढूंढो। ऐसी सीन है, तो बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं, गुस्सा भी है लोगों में हाँ। कि यार ये मतलब क्या हुआ है। और और जो नवाज शरीफ के, जो उनके शरीफ ब्रदर भाइयों के जो फैंस हैं, सर्टन फैंस हैं, वो तो हैं ही हैं। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन लेकिन या देख यार, लेकिन भले ही इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, एंड यू विल सी दैट इन योर फैमिली एज आई हैव सीन इन माइन, कि they traditionally, this goes for the people who have lived in Lahore or Punjab. Prior to PTI, we used to be die-hard fans of PMLN. We ऐसे would ही है, always ऐसे ही want है। PMLN to win against People's Party, right? And then Sindh हम्म, का situation फर्क होगी हमसे, of course. हम्म, So आज हम ये नहीं कह सकते कि we have not supported PMLN. We have supported हम्म, PMLN in the past for the good that they did for the country. हम्म। यार बिल्कुल ऐसी ही हमारी मेरी एक्चुअली पूरी फैमिली पीएमएल एनी थी, हाँ। ऊपर नीचे हर जगह। लेकिन आई थिंक हमने पर्सनली, हमने आई थिंक हर किसी को आजमाया है। पर्सनली अगर हाँ। मैं अपना भी देखूं तो हाँ। एक जमाने में पीपीपी भी थी, कि हमें था पीपीपी कि थी। चलो पीपीपी आ बिल्कुल। जाए, बिल्कुल आ जाए, ट्राई किया जा सकता है। पीटी फिर पीएमएलएन थी आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ता है पीपीपी से यार पीएमएलएन और फिर 99 पी PMLN, या फिर PMLQ आई थोड़ी देर के लिए, फिर इट वाज पी अगेन या PMLN पीपल्स पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इस तरह होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलक्यू कभी भी नहीं थे ठीक हाँ ये है हाँ हाँ नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। यार, तू मुझे एक बात वो बता, PMLQ को तो इतना बुरा कह रहा है, PTI का प्रेसिडेंट है वो। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। देखो जहां तक मैं समझता हूँ, वो जब आपका लीडर आप कहीं से, अब देखो मैं भी ईटन से आया था, राइट, मैं भी एक्स हाँ। ईटन हूँ ना, मैं भी स्नाइडर में आया हाँ। हूँ। तो हाँ। मेरा जो वो पास्ट है वो, चलो वो तो आप अब इस तरह तो आप करने लग जाओ तो फिर आप कहाँ से लोग उठाओगे। अगर स्नाइडर या कोई भी कंपनी कहने लगे हमने एक्स उसका नहीं उठाना, हाँ। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज लॉन्ग एज वो बंदा आपके लिए अच्छा है, एज लॉन्ग एज आप उससे काम निकलवा सकते हो सही तरीके से, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। अगर मुझे हम्म। लगता है कि यार वो बंदा जिस भी पार्टी से, कोई किसी किसी से भी है, ये हम्म। अगर मेरी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा ये सही हम्म। है गलत है, मेरी हाँ अपनी सोच है हाँ कि ठीक मुझे है, है बिल्कुल कि सही।
कि यार मेरे रिसोर्सेज यही हैं, यही 4-5 लोग हैं जो मेरे हम्म रिसोर्स जो काम कर सकते हैं। क्या मैं उनसे एग्री करता हूँ? शायद नहीं, लेकिन क्या मैं हम्म उनसे काम निकलवा सकता हूँ अपने हाँ, लिए? हो तो सकता है, यस, अपने हो तरीके से सकता मैं कोशिश करूंगा, हाँ ठीक है, एक हम्म बैरियर बना दूंगा कि यार आपने ये करना है, ये नहीं करना, काम हम्म ऐसा होगा, लेकिन मुझे आपके रिसोर्सेज चाहिए। हम्म तो परहैप्स जस्टिफाई यार किया जा सकता है, फिर परहैप्स परहैप्स, हाँ, लेकिन यस यू टोटली हैव अ फेयर पॉइंट with a कि यार disclaimer, of course, I see your opinion, बिल्कुल। एब्सोल्युटली It या comes down to our own personal belief, ठीक है ना? आपका फर्क है, मेरा फर्क। मुझे मुझे इसके अंदर ये सिचुएशन लगती है कि या मतलब ईटन या फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने लम्स के लिए काम किया, मैं बीकन के लिए काम कर रहा हूँ, सो डजंट मीन के मतलब उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो होने, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की कोई खास जरूरत है, डजंट मीन कि मैंने लम्स के लिए काम किया तो मैं आज लम्स की तारीफ नहीं कर सकता, बिकॉज वो जरा डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे फील होता है कि यहाँ पे शायद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मेरी वहाँ पे आइडियोलॉजी का फर्क नहीं है। यहाँ पे ये है कि पीएमएल क्यू के अगेंस्ट पीटीआई ने नैरेटिव बनाया था, इसी तरह पीएमएल क्यू ने पीटीआई ने पीएमएल क्यू के अगेंस्ट बनाया, बनाया था। उन्होंने उधर बनाया। तो वो जब स्विचिंग इतनी ज्यादा, बट दैट्स नॉट अनकॉमन, आई थिंक इट हैपेंस सो मच। मतलब पीपल्स पार्टी के कितने लोग वी हैव सीन गोइंग टू पीटीआई एंड पीएमएल क्यू, सेम हैज पीटीआई हैपेंड विद या पीएमएलएन, वहां जाते रहे हैं, या वो एक चलती या है चीज। आई मीन आई थिंक आइडियल तो नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि यार ये इज दिस द आइडियल सिनेरियो, कि आप चाहोगे, मैं कहूंगा आई डोंट नो, शायद नहीं आइडियल। लेकिन अगर आपके पास लोग ही वो हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, अब हाँ, आप क्या करोगे? और क्या इसके कर, ज्यादा हाँ, ऑप्शन है अब आपको इलेक्टेबल्स भी तो चाहिए ना भाई, आपको यू हैव टू नहीं विन द करेंगे। वॉर और ऑन ग्राउंड। एग्जैक्टली और बहुत बार एक ये भी सिनेरियो है कि देखो जो शरीफ लोग हैं ना, जैसे आप कह लो कि ये शरीफ जो लोग हैं, 95 लोग हैं, शरीफ लोग या शरीफ लोग? नहीं नहीं वो असली शरीफ लोग, हाँ चलो मैं कह लूं जैसे हम, मैं और आप जैसे आम लोग हैं, नॉर्मल हाँ, आम आम लोग, लोग, ठीक है, हाँ, जिसका आम शरीफ जिनके जो है। पास पावर नहीं है, हाँ आम शरीफ हो गए एग्जैक्टली, जिनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक लोगों को गैदर नहीं कर सकते हैं जो भी है। या अब जो कोई ग्रुप बनाएगा वो क्या हमें प्रेफर करेगा या उन लोगों को प्रेफर करेगा? यार हमें पता है कि वो एक सर्टेन ऑडियंस लेके आएगा, एज लॉन्ग एज हम्म मैं उसको उससे अपना काम निकलवा लूं, तो हम्म वो बेहतर है या वलीद या अमार बेहतर है? जो कोई ऑडियंस नहीं लेके आएंगे, हो सकता है कल को जाके अमार और वलीद एक सर्टेन हाँ, ऑडियंस ले दिस आए, हो बिल्कुल सकता ठीक है, है, दिस इज हो ऑल्सो वे सकता टू है, लुक एट इट, लेकिन एग्जैक्टली हो सकता है, बट दैट्स फॉर द फ्यूचर, या ठीक है। या लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। सो अगेन गिव एंड टेक है, प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। आई सारी मैं एग्जैक्टली या मेरा इस पे बड़ा न्यूट्रल है, हाँ हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है, लाइक तब भी ठीक है। अब तो हाँ मेरा ख्याल है जिस या तरीके से हम सोचते हैं ना, आई थिंक अब शायद इतना ज्यादा आपको पता चल गया, your say has limited impact. You can have all the opinion in the world. I can have all the opinion and all the podcasts in the world, but then it will go so far. बस उस हद तक की। एंड मेरा ख्याल है इस रियलिटी के साथ ही काम करना चाहिए, बिकॉज जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, आपको उसके मुताबिक ही चलना है। देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हेयर, देयर आर डिफरेंट पीपल हेयर, देयर इज अ डिफरेंट माइंड सेट एट प्ले, देयर इज अ डिफरेंट रियलिटी ओवर हियर। तो आप उसके बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन में नहीं जा सकते। बट बिल्कुल बिल्कुल खैर, हैविंग सेड दैट, एक फाइनल चीज आपसे डिस्कस करनी है। आई 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 फील कि हमने इस पे पहले भी बात की है कि स्किल्स वर्सेस एजुकेशन के ऊपर। एंड फिर यूएस का तो जैसे तू कह भी रहा है कि भाई वहाँ पे मास्टर जरूरत नहीं है। एंड वी इन द लास्ट पॉडकास्ट वी डिड स्पीक अबाउट कि देयर आर मेनी पीपल हु गो फॉर मास्टर्स इन पाकिस्तान बिकॉज देन यू आर लुकिंग फॉर वेज टू स्टैंड आउट अमंग्स द क्राउड। So argument well taken. मगर how do you see the situation now? Because now I come across a lot of people who say कि यार it's better to be focused on skills and then have, ये भी मुझे एक्सट्रीमिज्म लगती है कि भाई आपको कि मुझे कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, बट आई डू सी द पॉइंट इन दैट कि you can have limited formal education or you don't necessarily have to go for a master's or a long bachelor's, and या फिर उसको किसी तरीके से जो स्किल्स के साथ जो है उसको मैच करे। सो हाउ डू यू सी दैट इवॉल्विंग दैट आर्गुमेंट? यार मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं। देखो हम्म स्किल्स मैंने सीखे हैं ऑन द जॉब, ठीक है, या लेकिन मुझे इस जगह पे पहुंचाने के लिए मेरी एजुकेशन आई थी, यूज हुई थी। हम्म तो अगेन हैंड इन हैंड चलता है। आप हैंड इन इंजीनियर हैंड, जो हैं, मैं इस पोजीशन में विदाउट डिग्री तो पहुंच नहीं सकता था, ठीक या है, या ऑब्वियसली। लेकिन इस चीज से मैंने अब इस चीज को अपना जो भी मैं करियर बनाऊंगा इंशाल्लाह, हम्म 15 20 30 35 जितने भी है,
वो मैं स्किल से बनाऊंगा। तो आई फील हम्म लाइक हैंड इन हैंड चलते हैं। आपको क्या एजुकेशन चाहिए, यस चाहिए, हम्म बिकॉज एजुकेशन सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आपको जॉब दिला देगा। आपका जो माइंडसेट है वो खोलता है आपको। या डिफरेंट तरह के आप लोगों से मिलोगे। हम्म आप एटलीस्ट ये मैंने देखा है, हम्म डिफरेंट लोगों से मिला, चीजें सीखी, कल्चर सीखा, लोगों से बात कैसे करनी है, अंडर प्रेशर परफॉर्म कैसे करना है, एग्जाम का प्रेशर होता है। आप जरूरी नहीं हाँ है कि आप एग्जैक्टली सिर्फ वो चीज आप सीख रहे हो, मतलब आपको स्किल्स ही सीख रहे हो एजुकेशन से। ऑनेस्टली जो मैंने इंजीनियरिंग में सीखा था वो मैं एक्चुअली यूज तो नहीं कर रहा हूँ यूज डिग्री नहीं कर वाइज, रहा अगर होगा सिर्फ हाँ डिग्री वाइज देख, ठीक है। हाँ स्किल्स मैंने ऑन जॉब ही सीखे हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन से जिस वजह से मैं कहता हूँ कि आप एजुकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आपका बोलचाल आती है। आप एक किसी पढ़े लिखे बंदे को कमरे में हम्म बैठाओ और एक बिल्कुल जो जिसने हम्म एजुकेशन नहीं ली, आपको उसके बातचीत से पता चल जाएगा, पता उसका चल आईक्यू से आपको पता चल बिल्कुल जाएगा कि यार उसको चीजों को पता है, दुनिया पता का है कि चीजों को नहीं पता है या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट लोगों से बात कैसे करनी है। तो अगेन माय आंसर इज वेरी सिंपल, हैंड इन हैंड चलती है। एक हद तक एजुकेशन चलती है, उसके हम्म बाद फिर स्किल्स ओवरटेक कर देते हैं ओवरटेक आपको। अब ठीक जैसे पर्सनली मैं एमबीए का सोचता भी नहीं हूँ, मैं मास्टर्स का सोचता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ फोकस करता हूँ यार मैं कैसे हम्म अपने स्किल्स बढ़ा सकता हूँ। वो कोई हम्म किसी तरह की भी स्किल्स हो, हम्म कोडिंग के स्किल्स हो या मैनेजमेंट स्किल्स हो या मेरे स्पीकिंग स्किल्स हो, कुछ भी या हो, मैं कैसे कर सकता हूँ अपना मैसेज कन्वे कैसे कर सकता हूँ मैं कैसे कर लोगों सकते से। हो आई फील लाइक अमार से मैंने काम कैसे निकलवाना है वो भी एक स्किल हम्म है। एक अहमद से काम कैसे निकलवाना है वो भी एक स्किल है। हो सकता है बिल्कुल जो ऐसे अमार पे मैं चीज यूज करूँ वो फर्क है, या लेकिन अहमद पे एब्सोल्युटली जो मैं यूज करूँ वो एब्सोल्युटली बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल तो वो स्किल्स आप डिफरेंट आप सीखो, ऊपर जाओगे बेहतर होता रहेगा। स्पीकिंग स्किल्स स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। हम्म आपको पता होना चाहिए कि आप जब कमरे में जाओ, जब अपना पॉइंट दो, तो आपको लोग एक्चुअली बात सुने आपकी। बात सुने आपकी तो वो बिल्कुल स्किल्स पे या काम आप करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और एजुकेशन मेक श्योर करो जब आप स्कूल जा रहे या हो, एक एजुकेशन अच्छी सब्सटेंशियल एजुकेशन लो, हम्म जिससे आपको एक बार आप स्कूल जाओ, अनलेस आप डॉक्टर नहीं बन रहे हो, तो डॉक्टर के लिए तो चलो ठीक है, वो वो तो तो बिल्कुल एक डिफरेंट है ना, वो तो बहुत डिफरेंट प्रोफेशनल हो है गया। वो चीजें लेकिन एग्जैक्टली एनीथिंग एल्स, आप मेक हम्म श्योर करो कि जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपको हम्म एक अच्छी जॉब मिले, हम्म आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले। नंबर वन, अगर आप अमेरिका में रहे हो तो पहली बात तो ये आप लोन्स पे आउट करो, इतने तो करोगे आप, लोन जो आपने लिया है वो हटाओ, और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि आप स्किल्स हाँ इनहेंस करते रहो। तो ऐसा नहीं या हो सकता जिस पोजीशन पे मैं हूँ वो एजुकेशन के बगैर तो नहीं आनी थी ना, वो तो हम्म एजुकेशन के साथ ही आई है। तो एब्सोल्युटली एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन टू अ लिमिट। उसके टू बाद लिमिट आपकी हाँ अपने स्किल्स हैं। आई थिंक और मेरा या मेरा टेक इस पे थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है तो ऑलमोस्ट यही लेकिन डिफरेंट इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी जब ये क्लेम करती है ना चाहे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हो या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हो फॉर इंस्टेंस समबडी मेक्स अ क्लेम कि आई एम गोना मेक यू एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस तो फिर आपके करिकुलम में ना फिर वो वाली चीजें फिर हों जो आपको फिर एक्सपर्ट बना भी दें और दुनिया में वो चीजें हो भी रही हों। ये ना हो कि आप कह दें कि ठीक है जी मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट बना दूंगा दिस इज बीएस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड जब आप 4 साल बाद निकले जाके तो आपको कोडिंग का कख ना बताओ ठीक है ना। अच्छा हमें अपनी यूनिवर्सिटी से ये थोड़ा सा वैसे तो वेरी ग्रेटफुल एंड कम्प्लीटली इन डेट नॉट लिटरली बट कम्प्लीटली इन डेट मतलब अदरवाइज या हम कह सकते हैं कि वो एजुकेशन मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली एग्जैक्टली अब कि भाई मतलब हम वो लोग हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हाजिर हैं कि भाई इन लोगों ने हमें एजुकेशन दी हम माशाल्लाह जहाँ पे हैं, इनका रोल है बहुत बड़ा उसके अंदर। मगर एट द सेम टाइम जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने कम्युनिकेशंस पढ़ी बट मुझे फोटोशॉप के लिए शायद 2 क्लासेस सिखाएं। अब कम ऑन यार मैं 2 क्लास में तो फोटोशॉप नहीं आएगा ना एंड फोटोशॉप इज अ स्किल दैट यू ऑलवेज नीड तो मैंने वो जब अपनी जॉब वगैरह में गया तो वहां जाके फोटोशॉप वगैरह खुद से सीखा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो जो स्किल आपको इंडस्ट्री में चाहिए दैट्स गोना इंस्टेंटली लैंड यू अ जॉब आई थिंक वो शायद स्किल्स आपको साथ साथ सिखाएं एंड यू आर सो ऑन पॉइंट व्हेन यू से कि आप एक कमरे में बैठे हो और आपने अगर एजुकेशन आपने नहीं की यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ अ 4 year degree and from a person who has not done that because not only do you see them talking in a different way you can also tell that they think in a different way as well तो वो लॉन्ग यार टर्म एंड बहुत शॉर्ट अच्छा टर्म थिंकिंग पॉइंट का आपने, डिफरेंस भी आता तुमने बहुत लिटरली बहुत अच्छा पॉइंट किया, जो कोडिंग वाला पॉइंट था कि आपको यूनिवर्सिटीज को रेडी करना चाहिए। तुम्हारी बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन कैसे, मतलब वही बात है ना कि हमारे कोर्सेज ही आपकी, जैसे मुझे अभी भी याद है मैंने एक क्लास ली थी, किसकी ली थी मैंने, कोई
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्लास थी या कोई क्लास थी जो मेरी आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में थी, और जो मेरा प्रोफेसर था बहुत अच्छा था। उसने एक चीज अच्छा। की थी जो मैं आप लैब, उसने कहा कि उसने ऐसा कहा कि यार ये देखो, आपका थॉट प्रोसेस मैटर करता है मेरे एग्जाम्स में, आपका आंसर नेसेसरली मैटर नहीं करता है। ठीक है, हम्म। आप मुझे थॉट प्रोसेस बता रहे हो ना उस एग्जाम में, तो अगर मैं समझ गया आपका थॉट प्रोसेस आपका क्या था, किस तरफ आप जाना चाह रहे थे, आई गिव यू पॉइंट्स। ठीक है, कहता है कि यही चीज मैटर करती है। उसने बड़ा अच्छा उसके बाद कहा कि उसने कहा ये जो एग्जाम है, और ये सॉरी मैं आपको लैब्स करवाता हूँ, जो आपकी लैब्स होती हैं, ठीक है, वो आज से 20 25 30 साल पहले ही आउटडेटेड थी। तो आप तो वो आउटडेटेड चीज जो पहले से आउटडेटेड थी आप वही पढ़ रहे हो। ठीक है, कहते इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ऐसे प्रोफेसर हैं, आई थिंक आई वाज लकी इनफ जिसने एक दो क्लासेस मैंने उस बंदे से ली और वो बहुत अच्छा था। ऐसे प्रोफेसर आई थिंक कोर्स चेंज करना आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बजट इश्यूज भी हैं, यूनिवर्सिटीज ने अपना या पैसा ही बनाना है, होता है, तो हाँ। वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे हमारे जो प्रोफेसर हैं वो ऐसे हों, या हाँ। जैसे तुम हो स्कूल एजुकेशन ब्रांच में ही हो इस वक्त, हाँ। अगर आप, आई थिंक आपके पास पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेरे पास, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि यार जो हम्म। अगर मैं क्लास ले रहा होता, मैं शायद उस तरह का स्टाइल लेता जो प्रोफेसर मेटलूस्को का था, ये उसका नाम था प्रोफेसर विटाली मेटलूस्को। तो मैं वो वाला स्टाइल शायद अडॉप्ट करता मैंने उस, और हम सब यूनानिमसली हमने उसको बहुत एंजॉय किया। तो राइट। या आई मीन, तो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे आप शायद कर सकते हैं, बच्चों को बताएं भी, और बच्चों को इनकरेज भी करें कि बजाय इसके कि यार आपका आंसर सही होगा तो ही आपको तो पॉइंट देंगे, हाँ। नहीं, अगर आप मुझे थॉट प्रोसेस हम्म। आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया और मुझे लगा कि आप हाँ। ठीक है राइट ट्रैक पे थे, आप कहीं ना कहीं भूल चूल हो गई, कोई मसला नहीं, आई गिव यू पॉइंट, आई सपोर्ट यू, नो प्रॉब्लम, नो, डोंट वरी, जस्ट यूज या योर हेड, जस्ट यूज योर जस्ट यूज ब्रेन। योर हेड, हाँ, जस्ट यूज योर ब्रेन। हाँ, तो मुझे याद है यार, हम लोग आप, जब छोटे होते थे तो हमें क्या बताते थे मैथ में कि यार मैथ में अगर आपने एक भी गलती कर दी ना, सारा कुछ सही, आपका आंसर अगर गलत है तो एंड पे आपको जीरो मिलेगा। जब हम ओ लेवल्स में गए थे तो वहां पे शायद इट वाज डिफरेंट, वहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपके स्टेप्स सारे देखे जाएंगे, अगर आपने मिस्टेक भी कर दी एंड यू डोंट हैव द राइट आंसर एट द हम्म, एंड, स्टिल इट्स ऑलराइट बिकॉज यू गोना गेट मार्क्स फॉर द स्टेप्स। हम्म, तो हम्म, वाकई यार इट्स अ ह्यूज डिफरेंस दैट यू सी इन एवेल्युएशन। और वही बिल्कुल, एवेल्युएशन, क्योंकि हमारी एकेडमिक्स इतने एवेल्युएशन सेंट्रिक होते हैं, तो हम सब कोशिश सारी वही एंड पे उस पे एग्जाम के लिए कर रहे होते हैं कि वो हर चीज पे एग्जैक्टली exactly. इन्फ्लुएंस और आ जाता है। एग्जैक्टली exactly, वो मुझे प्रोफेसर यार इसलिए भी याद है, वही मैं हमेशा बात करता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे आप थोड़ा बहुत शायद चेंज कर सकते हो। अब इतने प्रोफेसर मेरी लाइफ में रहे, ओ लेवल्स, हाँ। ए लेवल्स, सीओटी कॉलेज डुपेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हम्म। इलिनॉय, मुझे कोई प्रोफेसर याद नहीं है सिवाय एक प्रोफेसर वो के, उस बंदे जिसने के। जिसने एक्चुअली हमें हेल्प करने की कोशिश की। उसने इतना अमार, उसका मजे का सीन था, उसने पहले दिन बताया कि यार एक तो होता है ना जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल होता है कि यार एग्जाम ए की इतनी वेटेज है, 2 3, और हाँ। फिर फाइनल और प्रोजेक्ट और लैब्स मिला के ये आपका इस तरह ग्रेड हाँ। बनेगा। या कहता ये तो यूनिवर्सिटी का है, दैट्स फाइन। कहता मेरा और भी है, अगर आपने एग्जाम एक मैसअप किया, कहता मैं 2 3 तरीके से आपका ग्रेड कैलकुलेट करता हूँ। सिर्फ ये बताने, उसका मकसद ये था कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आप ग्रेड की टेंशन मत लो, मैं या आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली आपको पास तो होना है ग्रेजुएट होने के लिए, लेकिन आई हाँ। हेल्प यू थिंक। तो उसने कहा कि राइट। एक तो ये तरीका है जो एक नॉर्मल होता है, दूसरा तरीका है कि अगर आपने एक एग्जाम खराब कर दिया तो मैं उसको पूरी तरह हटा दूंगा और एग्जाम की वेटेज बढ़ा के फाइनल की बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा। एक ये था। फिर उसने कहा अगर आपने सारे एग्जाम मिड टर्म भी आपने खराब कर दिया तो मैं आपका क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा प्रोजेक्ट, आपके होमवर्क्स और आपका फाइनल, तब आपका ग्रेड बना दूंगा, सिर्फ ये 3 बना के। कहता आपने वो भी खराब कर दिया, आपने प्रोजेक्ट भी खराब कर दिया, अच्छा कहता है होमवर्क भी नहीं किया आपने, कोई मसला नहीं है, अगर आपसे होमवर्क भी नहीं हुआ, प्रोजेक्ट और एक फाइनल, दो चीजें, अगर आपने प्रोजेक्ट भी खराब कर दिया तो आपने फाइनल एग्जाम देने आओ, नहीं सॉरी फाइनल एग्जाम भी आपने खराब कर दिया तो कोई मसला नहीं है, आप उसमें फेल हो गए, कोई मसला नहीं, आपने जो प्रोजेक्ट मेरे लिए बनाया है, आप वो जब बनाओगे मैं आपकी देख लूंगा और मैं आपको उससे उसी पे ग्रेड दे दूंगा। अब सोचो, हम ये स्टूडेंट सोचते थे यार इस क्लास में फेल होना तो बहुत मुश्किल है, और वो एक वाहिद क्लास थी, आई फेल्ट लाइक कि आई वाज माई सेल्फ, कि इन अ वे कि यार हम चीजें ट्राई भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा और इंक्लूड फीचर्स किसी चीज में और इंक्लूड करने तो वो भी करो, हमें पता है कि प्रोफेसर हमसे इम्प्रेस हो जाएगा। ही मेड अस डू दैट, हमने सिर्फ जो उसका प्रोजेक्ट की जो बेसिस थी हमने सिर्फ वो नहीं किया, हमने एक्स्ट्रा अपनी फनकारियां मारने की कोशिश की कि यार अच्छा हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा,
ऐसे ऐसे ट्राई करके देखते हैं। तो जब लोगों ने हमने प्रोजेक्ट्स देखे तो बहुत ज्यादा इसमें इनोवेशन भी थी, कि जो बताया गया था हमने उससे ज्यादा किया। ठीक है, ये सोच के कि यार एक तो ग्रेड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने एंजॉय किया उसको, क्योंकि हम पे प्रेशर उस तरह नहीं था कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। हमें पता था कि अगर हम प्रोफेसर को बात करेंगे जाके, वो करेगा। तो वो मुझे हमेशा याद रह जाता है कि या उसने मेरी बड़ी हेल्प की, और सब बच्चों ने अच्छे ग्रेड से पास किया, मैं खुद अच्छे से किया, फिर मैं उसके साथ एक और क्लास ली। और तब मेरा वो घुटने का मसला आया, एसीएल मेरा टीयर हो गया, सर्जरी हम्म। मेरी हुई, हर चीज। एक वो वाहिद प्रोफेसर, उसने कहा, वलीद आई नो यू, तुमने पहले क्लास में से ली लिया, तुम किसी क्लास में ना हो, तुम कुछ टर्न इन ना करो, कुछ भी मत करो, कोई प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस पूरे 4 महीने रेस्ट करो, और मैं तुम्हें चीजें भेजता रहूंगा, अगर तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, फाइनल एग्जाम देने आना, जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम का ग्रेड होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, और मुझे अभी भी याद है, मैं क्रचेस पे गया उसके ऑफिस, बैठ के मैंने फाइनल दिया, मैं उसको टर्न इन किया, उसने उधर ही देखा, उसने मुझे कहा, वलीद नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, दोबारा। उसने आंसर तो मुझे पता चल गया गलत था मेरा, उसने वो क्या, दोबारा लो, कहता वलीद इसको इस तरह सोचो। मैं डिफरेंट सोचा, मैं फिर गया, कहता नहीं, अब तुम इसको डिफरेंट तरीके से सोच के देखो। जब मैंने तीसरी बार सोचा, मैंने कहा ये तो बंदा सही कह रहा है, इसको इस तरह करना था। वही बात है कि उसने इनकरेज किया, उसने सिर्फ मुझे ग्रेड नहीं बता दिया कि यार बस हाँ ठीक है, ए है, बी है, सी है, एफ है, जो भी है। उसने मुझे फोर्स किया कि अवली तुम इसको इस तरह भी सोच के देख सकते हो। मैंने फिर सोचा, फिर गलत। तीसरी बार जब आया तो मुझे समझ आया, अच्छा हाँ, इसको इस तरह करना। तो ऐसे प्रोफेसर आई थिंक कम, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर आपके पास पावर है तो आप जरूर कर सकते हो। आई थिंक इट वाज आइंस्टाइन, ये पता नहीं कौन था, मुझे याद नहीं, जिसने ये कहा था कि एजुकेशन का जो असल मकसद है ना, इट्स टू मेक यू थिंक। तो शायद Think. एट द एंड ऑफ द डे हम ग्रेजुएट से या अपने आप से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार अगर हमने पढ़ाई कर ली है ना, वी शुड बी एबल टू थिंक। मैं एक जबरदस्त, मैंने एक बंदे की कोटेशन नहीं, इसकी मैं ट्रेनिंग सुन रहा था कम्युनिकेशंस पे। ही गोज ही सेज, योर पर्सपेक्टिव इज योर सुपर पावर। तो योर Okay. पर्सपेक्टिव इज योर Nice. सुपर Is your पावर। superpower? Okay. मतलब why are you different यार, why are you different than me? Because you have a different perspective. I am different Very because I nicely have a put. different perspective, and that's my superpower. That is what makes me different ना। That is what makes you Hmm. different। तो वही वाली बात है, वो जो difference है, perspective, it's basically the thinking। Perspective is a fancy word for your thinking ना, for your thoughts। Hmm. तो Very, very nicely put. Yeah. तुम यू राइट। मैं वो वही सोच रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, वो जिन लोगों ने हमें भी सोचने पे मजबूर किया, आई थिंक दे आर ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ हाउ टू हाउ वी आर, जिस तरह से भी हम आज बिल्कुल। आज हैं। बट या मैन, थैंक यू सो मच यार, यू ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर मी और फॉर आउट आउट विद द मार Absolutely. एंड एवरीवन हु वॉचेस इट। एंड मतलब इस तरह की कन्वर्सेशन में ये बेनिफिट होता है दैट यू गेट टू स्पीक ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज। So हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी डिस्कस के लिए, I've gotten some flavor of what's happening in the US in terms of their politics. We've talked about gender versus sex, and then उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट, वो तो खैर हम शौक से डिस्कस करते हैं। तो बट या मैन, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स वगैरह हैं, दिल बेनिफिट फ्रॉम दिस डिस्कशन अ लॉट। एंड अगर इसमें फर्दर भी किसी को कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए, देखिए आई होप दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू यू एंड दे कैन रीच आउट टू मी एज वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, किसी को कोई भी बात करनी है, मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर चीज, जस्ट डीएम मी। मैं काफी तेज रिप्लाई करता हूँ, काफी डीएम में काफी अच्छा। चले चले। या it's always a pleasure. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Take care. Bye.